हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को HTML समझ नहीं आ रहा। इस वीडियो के अंदर हम ऑलमोस्ट सारा टॉपिक कवर करेंगे। किसका? HTML। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही आसान है। इस वीडियो के बाद आपको HTML बहुत इजी लगने वाला है और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है 2 वर्ड्स जरूर लिखना, थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कैसे मैं आपको करवाऊंगा HTML जिससे कि आपको आसान लगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन HTML की क्या है, उसको क्यों हमें पढ़ना है, और साथ में बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा। और बाद में पहले बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी साथ के साथ देखते हुए चलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकल के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए। कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में नोटपैड आता है, आप नोटपैड पे भी कोडिंग कर सकते हो। फिर भी अगर कुछ बच्चे VS कोड में करना चाहते हैं तो ये आई बटन आ रहा है, VS कोड आप देख के इंस्टॉल कर लेना। जो कोड मैं सिखाऊंगा HTML में सिखाऊंगा, सेम आप टाइप कर दोगे किसके अंदर, VS कोड में, बिल्कुल परफेक्ट बिंदास रन करेगा। तो मैं सारा काम किसमें करूंगा? नोटपैड में, जिससे कि बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आए। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। अब हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे HTML क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा HTML क्या होता है, फिर हम उसके बाद उसके कोरस्पॉन्डिंग कोडिंग स्टार्ट करेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज HTML? फर्स्ट क्वेश्चन इज HTML क्या है। जैसे कि आप लोगों को सबको पता होगा कि आप लोग इंटरनेट पे काम करते हो तो वेबसाइट्स ओपन करते हो। तो जो वेबसाइट्स बनी है वो किसमें बनी हुई है, उसके लिए एक लैंग्वेज यूज होती है, दैट इज कॉल्ड एज HTML। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी वेबसाइट्स बनती है तो उसमें एक लैंग्वेज यूज की जाती है, उस लैंग्वेज को बोला जाता है HTML। अब ध्यान देना, ये मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है HTML की। पहले हम समझते हैं फुल फॉर्म क्या है। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया जो भी वेबसाइट्स होती है वो किसकी हेल्प से बनती है? HTML की हेल्प से। तो इसका मतलब ये क्या है? एक लैंग्वेज है, किस लिए यूज की जाती है? टू मेक वेब पेजेस। इट इज अ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू मेक वेब पेजेस। अब क्वेश्चन आता है कि वेब पेजेस क्या होते हैं। जैसे हमने देखा वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक हो गया। फेसबुक के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, एक पर्टिकुलर पेज को वेब पेज कहा जाता है। तो बहुत सारे पेजेस हो गए तो दैट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो HTML की हेल्प से हम बहुत सारे पेजेस बनाते हैं, तो दैट इज इट इज अ लैंग्वेज यूज्ड टू मेक वेब पेजेस। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि अगर आपने पहले C++, जावा, पाइथन, कोई भी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रखी है तो उसके कुछ सिंटेक्स होते हैं। सिमिलरली यहां पर भी क्या होता है? प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, मतलब ऑलरेडी बनी बनाई चीजें हैं, आपको उसको डायरेक्टली यूज करना है। इट हैज प्री डिफाइंड टैग्स। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं तो एक वर्ड जरूर आता है, दैट इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट है जीमेल के ऊपर, आप पासवर्ड डालोगे तो जो पासवर्ड है आपने सपोज कैपिटल में रखा हुआ गैप्स, तो आपको कैपिटल गैप्स ही डालना पड़ेगा। अगर आपने स्मॉल में डाल दिया तो वो वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कंप्यूटर कैपिटल अल्फाबेट और स्मॉल अल्फाबेट को अलग से ट्रीट करता है। तो यहां पर जो हमारी HTML है दैट इज केस सेंसिटिव नहीं है, इट इज नॉट केस सेंसिटिव। इसका मतलब हम कैपिटल या स्मॉल किसी में भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। दोस्तों ध्यान देना, आपके आगे क्वेश्चन रेज होगा कि क्या हम इसको कैपिटल लिख सकते हैं, क्या हम इसको स्मॉल लिख सकते हैं, या आप सोचोगे सर कुछ जगह तो आप कैपिटल लिख रहे हो, कुछ जगह स्मॉल लिख रहे हो। जब भी टैग्स होंगे वहां पर आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इट इज नॉट केस सेंसिटिव। ये हो गई हमारी HTML की डेफिनेशन। इतना पार्ट लिख लो। दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम HTML सीख रहे हैं तो उसका कोड हम कहां लिखेंगे। दैट इज क्वेश्चन इज वेयर टू राइट HTML कोड। HTML का कोड हम कहां लिखेंगे? हमारे पास दो ऑप्शन है। एक है यूजिंग नोटपैड, हम नोटपैड ओपन करेंगे और वहीं पे HTML का कोड लिख देंगे। एंड सेकेंड इज यूजिंग एडिटर। एडिटर हम यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एडिटर हैं लाइक ड्रीम वीवर, ऐसे बहुत सारे एडिटर्स अवेलेबल है। तो जो मैं आपको सिखाऊंगा नोटपैड में सिखाऊंगा, सिंपल है, कुछ भी अलग से एडिटर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, नोटपैड हर सिस्टम पे होता है। ठीक है, तो ये लिख लो क्वेश्चन कि वेयर टू राइट HTML कोड। आंसर इज देयर आर टू वेज, फर्स्ट इज यूजिंग नोटपैड एंड सेकंड इज यूजिंग एडिटर लाइक ड्रीम वीवर एक्सेट्रा। ठीक है, राइट, लिख लो इसको। अब ध्यान देना दोस्तों,
जैसे कि हम देखते हैं कि वेबसाइट पे हम काम करते हैं तो सबसे ऊपर हम लिखते हैं टाइटल, जैसे लिखा फॉर एग्जांपल www.gapsclasses.com या www.facebook.com, और उसके अंदर नीचे कुछ पार्ट लिखा होता है, मतलब कुछ कंटेंट लिखे होते हैं। तो सिमिलरली वेब पेज का एक स्ट्रक्चर होता है, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम कहेंगे टाइटल पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज टाइटल पार्ट, और उसके नीचे जो है दे आर कॉल्ड एज बॉडी पार्ट। ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया हमारा टाइटल पार्ट, दैट इज टाइटल सेक्शन, और नीचे वाला पार्ट क्या हमारा बॉडी सेक्शन। अब ध्यान देना, हम चाहते हैं कि जो टाइटल है उसके अंदर लिखा है www.gapsclasses.com, और उसके नीचे जो बॉडी सेक्शन है वहां पर लिखा होना चाहिए गैप्स क्लासेस। तो हम क्या करेंगे, हम एक पेज बनाएंगे, उस पेज के अंदर टाइटल के अंदर आना चाहिए गैप्स www.gapsclasses.com, और बॉडी सेक्शन में क्या आना चाहिए गैप्स क्लासेस। तो हम देखेंगे कि HTML में हम कोड कैसे लिखें जिससे कि हमारा ये आंसर आए, मतलब ऐसा वेब पेज बने। तो देखते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोड कैसे लिखेंगे हम HTML के साथ। ध्यान देना, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करा था कि HTML के अंदर प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, तो हमें यहाँ पे प्री डिफाइंड टैग्स यूज करने हैं। अब देखते हैं इसका कोड हम कैसे लिखेंगे। जब भी हमें वेब पेज बनाना होगा तो सबसे पहला टैग होगा हमारा HTML का टैग। जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि HTML के अंदर प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, ऐसे मान के चलो प्री डिफाइंड कमांड्स होती है, हमें उसे एज इट इज यूज करना है। तो कैसे लिखते हैं टैग, ये हमारा आया लेस देन का साइन, और उसके बाद लिखा HTML, और उसके बाद ग्रेटर का साइन। इसका मतलब हमने टैग स्टार्ट करा कौन सा, HTML टैग, और जो टैग स्टार्ट होता है वो टैग बंद भी होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें बंद करना ही करना है सारे टैग्स। कुछ टैग्स ऐसे होंगे जो स्टार्ट भी होते हैं और उसको हमें बंद भी करना होता है, क्लोज भी करना होता है। तो उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा उन टैग्स को क्या कहते हैं। फॉर द टाइमिंग ये ध्यान दो, जो HTML टैग है इसको हमें स्टार्ट भी करना और क्लोज भी करना है। तो सबसे लास्ट में मैंने लिखा फिर से वही लेस देन का साइन, और उसके बाद HTML एंड ग्रेटर देन का साइन। और जब क्लोज करेंगे तो जहां टैग स्टार्ट हो रहा है, जैसे HTML स्टार्ट हुआ सबसे लास्ट में H जो है उससे पहले हम स्लैश लगा देंगे, ये लगा दिया स्लैश। इसको मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया जिससे कि आपको ध्यान रहेगा कि ये हमारा क्लोजिंग टैग है। ठीक है, राइट, यहां तक क्लियर। अब आते हैं हम सबसे पहले वाले पार्ट पे, क्वेश्चन के ऊपर स्टार्टिंग में क्या है, हमें टाइटल लिखना है। टाइटल क्या लिखना है, गैप्स क्लासेस, www.gapsclasses.com। तो इसका मतलब टाइटल के लिए भी एक ऑलरेडी डिफाइंड टैग है। तो ये लिखा मैंने लेस देन का साइन, और उसके बाद लिखा टाइटल, और ये ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसका मतलब हमारा कौन सा टैग स्टार्ट हो गया यहाँ पे, टाइटल का टैग। अब टाइटल हमें जो देना है हम उसके बाद लिख देंगे, लिखा www.gapsclasses.com। अब टाइटल में सिर्फ इतना पार्ट आना चाहिए, तो इसका मतलब हमें टाइटल वाले को बंद भी करना होगा टैग को। तो यहाँ पे लेस देन का साइन, टाइटल, ग्रेटर देन का साइन। अब जब क्लोज करेंगे तो उसके आगे क्या आएगा, स्लैश आएगा। तो ये रेड से मैंने लिख दिया स्लैश। अब ये क्या बंद हो गया, हमारा टाइटल पार्ट बंद हो गया। इसका मतलब ये हुआ जो टाइटल टैग स्टार्ट हुआ और जो क्लोज हुआ उसके बीच में हमने जितना भी लिखा हुआ दैट इज द पार्ट ऑफ टाइटल, वो टाइटल की फॉर्म में शो हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें बॉडी के अंदर क्या लिखना है, गैप्स क्लासेस लिखना है। तो टाइटल के नीचे मैंने लिखा बॉडी टैग स्टार्ट करूंगा लेस देन का साइन, उसके बाद बॉडी लिखा और लेस देन और ग्रेटर देन का साइन। अब यहां पर हमें क्या प्रिंट करना है, बॉडी सेक्शन के अंदर हमें प्रिंट करना है गैप्स क्लासेस। तो मैंने यहां पे लिख दिया गैप्स क्लासेस, और उसके बाद इतना ही पार्ट प्रिंट करना था हमें बॉडी के अंदर। तो हमें क्या करना है, बॉडी वाले टैग को क्लोज करना है। तो फिर से लेस देन का साइन, बॉडी लिखा, ग्रेटर देन का साइन। अब यहां पर क्या लगा देंगे, क्लोज करते तो क्या आएगा, उसके आगे स्लैश आ गया, ये आ गया हमारा स्लैश। ठीक है, राइट। अब ध्यान देना दोस्तों, आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा, जहां पे मैंने टाइटल लिखा हुआ उसके सामने लिख दिया www.gapsclasses.com, और जहां पे बॉडी सेक्शन है उसके मैंने नीचे लिखा हुआ गैप्स क्लासेस। तो ऐसा क्यों कर रखा है, देखो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है, आप सामने भी लिख सकते हो, या फिर जैसे आपने टाइटल स्टार्ट करा उसके नीचे लिख दो www.gapsclasses.com और उसके नीचे टाइटल बंद कर दो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने एक ही लाइन में लिखना है या अलग अलग लाइन में लिखना है। ठीक है, तो जैसे मर्जी लिख सकते हो, ऊपर वाला भी फॉर्मेट सही है जहां पर टाइटल लिखा, और नीचे बॉडी का सेक्शन भी ठीक है, राइट। यहां तक लिख लो पहले। अब जो हमने ये कोड लिखा, इससे हमारा आंसर क्या आएगा, जो मैंने ऊपर फॉर्म बनाया हुआ है वही आंसर हमारा इसके अंदर आएगा। तो दोस्तों बहुत अमेजिंग तरीके से मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया। अब हम करेंगे इसका प्रैक्टिकल, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा।
ये मैंने यहां पर अपना सिस्टम ओपन कर लिया। यहां पर क्या आ रहा है, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर ले लेना। इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। इंफॉर्मेशन के लिए बीच में नंबर फ्लैश हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नोटपैड ओपन करोगे। क्या करा मैंने, यहां पर इधर जो विंडोज के नीचे ऑप्शन आ रही है, यहां पर मैंने लिख दिया नोटपैड। जैसे ही नोटपैड लिखूंगा, इस पे क्लिक करूंगा तो ये कुछ ऐसा नोटपैड आता है, ये ओपन हमारा हो गया। हम कहां पे लिखेंगे कोड, इसके अंदर हम कोड लिखेंगे। जो मैंने अभी आपको सिखाया वही एज इट इज मैं कोड लिखूंगा। सबसे पहले मैंने क्या करा, HTML। प्रैक्टिकल मिस नहीं करना, प्रैक्टिकल कराते कराते नई चीजें भी सिखाई जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा टैग है, HTML स्टार्ट करा, HTML क्लोज करा। ध्यान देना, यहां पर ऊपर मैंने HTML कैपिटल में लिखा, नीचे स्मॉल में लिखा। क्या लिख सकते हैं क्योंकि केस सेंसिटिव नहीं है। सारा कैपिटल में लिखो, सारा स्मॉल में लिखो, एक कैपिटल में लिखो, एक स्मॉल में लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या सीखा था, टाइटल। क्या सीखा हमने, टाइटल। तो हमने लिखा टाइटल, राइट। क्या लिखा, www.gapsclasses.com, और साथ में क्या करेंगे, टाइटल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइटल। उसके बाद हमने क्या करा, बॉडी टैग यूज करा, तो दिस इज बॉडी। अब देखो मैंने बॉडी में सारा स्मॉल लिखा, टाइटल में T कैपिटल है। तो बार बार बता रहा हूं, कैपिटल स्मॉल आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी लिख दो, आपकी मर्जी है, गलत नहीं होगा, ठीक है। और ये बॉडी को क्लोज करा। इसके अंदर हमें क्या लिखना है, गैप्स क्लासेस। तो लिखा गैप्स क्लासेस। अब हम इसको रन करते हैं। रन करने से पहले सेव करना पड़ेगा, तो हम गए फाइल, यहां पे गए सेव में, और यहां पर मैं एक फोल्डर बना लूंगा ई ड्राइव में, ठीक है। तो यहां पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूं gaps_html के नाम का, और इसी में सेव कर दूंगा। तो किस नाम से सेव करेंगे, जो मर्जी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया गैप्स। लेकिन नाम के बाद आपको .html जरूर लगाना है। क्या लगाना है, .html। और नीचे ध्यान देना, .txt फाइल है, ऑल फाइल्स करना हो तो कर देना, नहीं करना तो आपकी मर्जी है, लेकिन .html लगा देना, और नीचे ऑल फाइल्स कर ही देना, और सेव कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने कहां पे सेव करा, ई ड्राइव में। तो मैं एक बार दिखा देता हूं, जहां पर मैंने सेव करा, ई ड्राइव। ई ड्राइव के अंदर फोल्डर बनाया था कौन सा, gaps_html, ये आ गया। अब ये ध्यान दो, यहां पे ना मोजिला का आ रहा है, लिखा रहा है ना फायरफॉक्स HTML, यानी कि मेरे सिस्टम में कौन सा इंस्टॉल हुआ है, ब्राउजर फायरफॉक्स तो दिखा रहा है, बट हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने राइट क्लिक करा, ओपन विथ, किस में ओपन करना है, क्रोम में ओपन करते हैं, गूगल क्रोम, ठीक है। जैसे ही ओपन करूंगा तो ये क्या हो गया, ये हमारा विंडो ओपन हो गया। यहां पे देखो ये क्या आ गया, दिस इज टाइटल। ऊपर आ रहा है, क्या आ रहा है, टाइटल, और नीचे क्या लिखा रहा है, गैप्स क्लासेस। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो मैंने सिखाया उसी का कोड लिखा, बिंदास करेक्ट चल रहा है। देना, दोबारा से आगे गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज करना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं आप बीच में बार-बार क्यों बोलते हो, एक बार बोल के बहुत है। दोस्तों हमारा काम है, हम आपको बार-बार सही एडवाइस दे, फॉलो करना या नहीं करना आपकी मर्जी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप कॉल करना चाहो कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जनरली हम कॉल कम ही अटेंड करते हैं, आप व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे सारी इंफॉर्मेशन आएगी। बाकी सारी इंफॉर्मेशन, कितने चार्जेस हैं, कैसे पे कर सकते हो, कैसे नोट्स मिलेगा, सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन। तो दोस्तों बैक टू दी कंसेप्ट, दोबारा से हम आगे कंसेप्ट को पढ़ेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये मैंने बना रखा है कि हमें एक वेब पेज बनाना है। उस वेब पेज के अंदर क्या होना चाहिए, टाइटल हमारा होना चाहिए www.gapsclasses.com, और बॉडी सेक्शन में आना चाहिए गैप्स क्लासेस, और नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गैप्स क्लासेस जो होना चाहिए बॉडी सेक्शन में, ये होना चाहिए बोल्ड, अंडरलाइन और सेंटर। कहां पर होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए एंड सेंटर होना चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद मैं कोड लिखूंगा तो ये क्वेश्चन आपको विजिबल नहीं होगा, तो इसलिए पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। तो जैसे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन करा कि जब भी वेब पेज बनाएंगे तो सबसे पहला टैग है हमारा HTML टैग। तो यहां पे लेस देन का साइन, उसके बाद HTML लिखा, ग्रेटर देन का साइन, और इस HTML के टैग को हमें क्लोज भी करना है। तो सबसे लास्ट में लिख दिया हमने लेस देन का साइन, HTML ग्रेटर देन का साइन। क्लोज करना होता है टैग, तो उससे पहले क्या लिखते हैं हम, स्लैश, ये लगा दिया हमने स्लैश, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में लिखा था कि हमारा टाइटल क्या होना चाहिए, www.gapsclasses.com, तो उसमें हमें कौन सा टैग स्टार्ट करना है, टाइटल टैग। तो ये लेस देन का साइन लिखा, टाइटल लिखा, ग्रेटर देन का साइन, और टाइटल में क्या प्रिंट करना है हमें, www.gapsclasses.com, तो ये लिख दिया www.gapsclasses.com। टाइटल में सिर्फ इतना पार्ट करना है, तो टाइटल टैग को बंद करेंगे, तो लेस देन का साइन, टाइटल, ग्रेटर देन का साइन, और इसके आगे स्लैश लगा दिया। अब आते हैं बॉडी सेक्शन के अंदर। अब हमें बॉडी के अंदर क्या प्रिंट करना था, क्वेश्चन के अंदर गैप्स क्लासेस प्रिंट करना है, वो सेंटर में होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए और अंडरलाइन होना चाहिए,
तो सबसे पहले मैं बॉडी टैग स्टार्ट करूंगा, ये लेस देन का साइन, उसके बाद लिखा बॉडी और उसके बाद ग्रेटर देन का साइन। और बॉडी टैग को भी हम क्लोज कर देते हैं, तो लेस देन का साइन, बॉडी, ग्रेटर देन का साइन और उसके बाद क्या लगा दिया हमने, स्लैश लगा दिया। अब क्या प्रिंट करना है हमें, गैप्स क्लासेस। तो यहां पे मैंने जो बॉडी टैग हमारा स्टार्ट हुआ, जो क्लोज हुआ, इसके बीच में मैंने लिख दिया गैप्स क्लासेस। अब ध्यान देना, जो गैप्स क्लासेस है वो हमारा सेंटर में होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए और बोल्ड होना चाहिए। तो जो सेंटर में अगर हमें किसी कंटेंट को लेकर आना होता है तो उसके लिए हमारे पास टैग होता है सेंटर टैग, तो यहां पे मैंने लिख दिया सेंटर। और अंडरलाइन करना है तो उसके बाद क्या लिख दिया, यू लिख दिया। अंडरलाइन के लिए कौन सा टैग है, यू टैग। बोल्ड करना है, बोल्ड करने के लिए कौन सा टैग है हमारा, बी टैग, तो ये लिख दिया बी। अब ध्यान देना, जो टैग हमने पहले स्टार्ट किया वो हम बाद में बंद करेंगे। इस कहने का मतलब ये कि हमने टैग यहां पे 3 यूज करे, एक सेंटर, एक यू अंडरलाइन के लिए, बोल्ड बी के लिए। तो पहले मैंने लिखा बी, फिर मैंने लिखा यू और फिर लिख दिया हमने सेंटर। तो क्लोज करना है, क्लोज करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्लैश लगाना पड़ेगा। तो बी से पहले क्या लगा दिया, रेड से स्लैश कर दिया। यू अंडरलाइन जो टैग हमने यूज करा अंडरलाइन के लिए, यू टैग, उससे पहले स्लैश लगाया और सेंटर से पहले क्या लगा दिया, स्लैश लगा दिया। ठीक है, राइट दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट एग्जाम में मिस्टेक करके आता है कि जो टैग पहले स्टार्ट करा वो पहले बंद नहीं करना, बाद में बंद करना है। कहने का मतलब ये, अगर आप एक ही टाइम में एक से ज्यादा टैग यूज कर रहे हो और जब क्लोज करना है तो आपको कौन सा पहले क्लोज करना पड़ेगा, जो हमने बाद में स्टार्ट करा। ठीक है, राइट, लिख लो इसको। दोस्तों अब हमने इसमें नया कंसेप्ट सीखा, तो वापस हम आ गए अपने कहां पर, प्रैक्टिकल पार्ट पे। अब हमें क्या करना, थोड़े से चेंजेस हैं, तो जो सिखाया वही सीखेंगे हम। ये मैं नोट इसी में ओपन कर लेता हूं। यहां पर अभी जो मैंने प्रैक्टिकल इस वाले टॉपिक को करवाया था, मतलब कि अभी जो मैंने टॉपिक सिखाया उससे पहले का प्रैक्टिकल वही है। अब इसी में हम ऐड करेंगे, क्या सीखा हमने, नया कंसेप्ट सीखा कि हमें गैप्स क्लासेस को सेंटर में रखना है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है। तो एक बार पुराना आउटपुट दिखा देता हूं, ये वही कोड लिखा हुआ है। तो पुराना आउटपुट देख लेते हैं, ओपन विद, ठीक है, ये हमने क्या करा, ओपन विद और गूगल क्रोम। ये देख लो, यहां पर गैप्स क्लासेस कहां आ रहा है, लेफ्ट साइड पे ही आ रहा है और साथ में सेंटर भी नहीं है, बोल्ड भी नहीं है, इटैलिक भी नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, हमें बोल्ड करना है, सॉरी इटैलिक नहीं, अंडरलाइन करना था, बोल्ड करना है, सेंटर करना है और अंडरलाइन करना है। तो वापस कोड पे कैसे आएंगे, अगर बंद कर दिया तो राइट क्लिक करो, ओपन विद, आपके पास ऑप्शन आ रही है नोटपैड की और ब्राउजर की। अगर गूगल क्रोम पे जाओगे तो क्या होगा, गूगल क्रोम पे ओपन हो जाएगा, और अगर आपको कोडिंग पे जाना है तो राइट क्लिक करके कहां पर आ जाओगे, नोटपैड पे। ठीक है, अगर बंद कर चुके हो तो। अब हमें क्या करना है, इस गैप्स क्लासेस को क्या करना है, सेंटर करना है। तो हमने गैप्स क्लासेस से पहले भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा सेंटर और सेंटर को बंद, सेंटर। उसके बाद क्या करना है, अंडरलाइन तो लिख दिया यू, और क्या करना है, बोल्ड लिख दिया बी। ठीक है, किसको करना है, ये पूरे गैप्स क्लासेस को करना है, तो इसलिए गैप्स क्लासेस के ऊपर हमने ये तीनों लिख दिए। और क्या करेंगे, गैप्स क्लासेस के बाद हम इसको बंद कर देंगे। तो ये सेंटर क्लोज, अंडरलाइन क्लोज और ये बी क्लोज, राइट। अब हम क्या करेंगे, सेव करके रन करेंगे। तो फाइल सेव, अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं, राइट क्लिक, ओपन विद गूगल क्रोम। ये देखो अब ये कहां पर आ गया, सेंटर में आ गया, बोल्ड हो गया, अंडरलाइन भी हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। अब यहां पे ध्यान देना, दोबारा से हम इस कोड पे जाते हैं। सपोज करो हमें जो प्रिंट करना है गैप्स क्लासेस है ना, उस गैप्स क्लासेस पूरे को अभी हमने सेंटर भी करा, बोल्ड भी करा और क्या करा, अंडरलाइन करा। हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ गैप्स होना चाहिए सेंटर में, अंडरलाइन होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, लेकिन क्लासेस नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको मैंने यहां से उठाया, ठीक है, और गैप्स के बाद हमने इन टैग्स को बंद कर दिया, ये यहां पर बंद कर दिया। तो इससे क्या होगा, जो गैप्स होगा, गैप्स ही सिर्फ सेंटर में होगा, अंडरलाइन होगा, बोल्ड होगा। सेव करते हैं, सेव। क्लासेस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्लासेस से ऊपर कोई टैग शुरू नहीं करा, इसके बाद नहीं बंद करा। तो रन करते हैं, ये देखो
ये कहां पर आ गया, सेंटर में आ गया, और ये कहां आ गया, अपने आप लेफ्ट साइड पे आ गया। ये हमारा गैप्स जो है बोल्ड है, अंडरलाइन भी है, लेकिन ये नहीं है। अगर देखना चाहते हो तो थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूं, ये देख लो, ठीक है। ये देखो ज्यादा डार्क है, ये कम डार्क है, यानी कि ये बोल्ड है, ये नहीं है, ये अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन नहीं है, राइट। अब हमें प्रैक्टिकल के बाद अब हम जो करने वाले हैं, अब जो चीज हमने सीखी हमें उसका क्या सीखना है, थ्योरेटिकल। अगर आप एग्जाम दे रहे हो, इंटरव्यू में जा रहे हो, वहां पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे थ्योरेटिकल, तो कैसे रिप्लाई करोगे, कैसे आंसर्स लिखोगे। तो अब हम चलेंगे थ्योरी पार्ट पे। थ्योरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कंटेनर टैग। अच्छा, टैग का दूसरा नाम होता है एलिमेंट, या तो टैग भी कहते हैं और उसको एलिमेंट भी कहते हैं। अब ध्यान देना, कंटेनर क्या होता है। जैसे आपने कंटेनर देखा, वो कंटेनर क्या होता है, कोई एक चीज जिसके अंदर सामान डाला जाता है और वो ऊपर से भी बंद होगा और नीचे से भी बंद होगा। कंटेनर मतलब जिसके ऊपर क्लोजिंग भी है और ओपनिंग भी है, मतलब ओपन भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है। तो कुछ टैग ऐसे होते हैं जो स्टार्ट भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, और कुछ टैग ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्टार्ट होते हैं, उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। तो कंटेनर टैग हमारे वो टैग्स हैं जो स्टार्ट भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। दीज आर दोस एलिमेंट्स या टैग, एलिमेंट्स का दूसरा नाम टैग भी होता है, दैट हैज स्टार्टिंग टैग एज वेल एज एंडिंग टैग। स्टार्टिंग टैग होगा और एंडिंग टैग्स होगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी करा वही एग्जाम्पल है HTML को हमने स्टार्ट भी करा, क्लोज भी करा। बोल्ड बी को हमने स्टार्ट भी करा, क्लोज भी करा। अंडरलाइन यू को स्टार्ट भी करा और यू को क्लोज भी करा। और सेंटर को स्टार्ट करा और क्लोज भी करा। ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे टाइटल, उसको भी हमने स्टार्ट करा था, क्लोज करा था। बॉडी को भी स्टार्ट करा था, क्लोज करा था। तो ये कुछ मैंने 4 एग्जांपल्स दे दिए, ठीक है, राइट। ये हो गई हमारी कंटेनर टैग। दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, कंटेनर टैग्स वो टैग्स होते हैं जो स्टार्ट भी होते हैं और साथ साथ में उनको क्लोज करना भी जरूरी होता है, ठीक है, राइट। लिख लो इस डेफिनेशन को। नेक्स्ट टर्म इज एम्प्टी टैग या फिर एम्प्टी एलिमेंट। एम्प्टी का मतलब ये हुआ कि जो स्टार्ट तो होंगे लेकिन उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग नहीं है। दीज आर दोस एलिमेंट्स या टैग्स दैट हैज स्टार्टिंग टैग बट डज नॉट हैज एंडिंग टैग, जिसका डज नॉट हैव एंडिंग टैग, जिसका एंडिंग टैग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल HR हो गया, BR हो गया, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। आपका अगर एग्जाम होगा तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डिफरेंस बिटवीन कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग्स वो टैग होते हैं जो स्टार्ट होते हैं, क्लोज भी करना पड़ता है, और एम्प्टी टैग वो होते हैं जो सिर्फ स्टार्ट होते हैं, क्लोज करना नहीं पड़ता उसको, ठीक है, राइट। लिख लो इसको भी। अब आते हैं हम कुछ और डेफिनेशन के ऊपर जो अभी तक हमने पढ़ा। हमने अभी बहुत सारे, वैसे तो हमने 5-6 टैग्स पढ़ लिए, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं कुछ पर्टिकुलर 3 टैग्स को। तो क्वेश्चन है, डिफाइन करना है सेंटर को, यू को और बी को। तो क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन करना है सेंटर को, यू को और बी को, ठीक है। व्हाट इज सेंटर? सेंटर क्या है? अब ध्यान देना, सेंटर को हमने स्टार्ट भी करा था और क्लोज भी करा था। तो जो स्टार्ट होता है और क्लोज भी होता है, दे आर कॉल्ड एज कंटेनर टैग। और साथ साथ में सेंटर ने क्या करा था, जो भी हमने कंटेंट यूज करा उसको वेब पेज के सेंटर पे ले आया था वो। तो इट इज द टैग विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टेक्स्ट एट द सेंटर ऑफ द वेब पेज। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक वो टैग है जो टेक्स्ट को सेंटर पे शो करता है वेब पेज के ऊपर। तो इट इज द टैग विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले, इट इज द टैग यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटेंट या टेक्स्ट एट द सेंटर ऑफ द वेब पेज, ठीक है, यहां तक लिख लो। और इसको मैंने आपको क्या बताया, स्टार्ट भी होता है, क्लोज भी होता है, दैट इज इट इज अ कंटेनर टैग और कंटेनर एलिमेंट, ठीक है, राइट। लिख लो इसको। तो दोस्तों, जब भी कोई टैग को एक्सप्लेन करना है तो आप इसको जरूर बताना कि वो एम्प्टी टैग है या कंटेनर टैग है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, अगर आपने लिख दिया तो हाफ मार्क्स तो इसी के ही हो गए, राइट। लिख लो इसको। अब आते हैं सेकंड के ऊपर। सेकंड इज यू। यू क्या होता है? यू मतलब अंडरलाइन। इसने क्या करा था कि जो हमने कंटेंट लिखा और अगर उससे पहले हम यू स्टार्ट करेंगे और यू को क्लोज करेंगे तो जितना बीच का कंटेंट है वो सारा क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। तो व्हाट इज यू? इट इज द टैग दैट इज यूज्ड टू अंडरलाइन द टेक्स्ट ऑन द वेब पेज। जो भी टेक्स्ट है वेब पेज के ऊपर उसको अंडरलाइन करेगा। और ध्यान देना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब भी टैग को एक्सप्लेन करना है तो ये जरूर बताना कि कंटेनर टैग है या एम्प्टी टैग है। अब ये हमारा स्टार्ट हो रहा था और साथ साथ में क्लोज भी हो रहा था, दैट इज कंटेनर टैग। इट इज अ कंटेनर टैग और एलिमेंट, ठीक है, राइट। लिख लो इसको। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, बी क्या का मतलब क्या था, बोल्ड। ये क्या कर रहा था, जो भी हमारा टेक्स्ट था उसको बोल्ड लेटर्स में शो कर रहा था।
तो व्हाट इज बी? इट इज द टैग यूज्ड टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन बोल्ड फॉर्मेट। बोल्ड फॉर्मेट पे शो करना, किसके ऊपर? ऑन द वेब पेज के ऊपर। और साथ साथ में हम क्या कर रहे थे, इसको क्लोज भी कर रहे थे। तो सिमिलरली ये भी क्या हो गया हमारा कंटेनर टैग या कंटेनर एलिमेंट। सो इट इज अ कंटेनर टैग और एलिमेंट। ठीक है, राइट, लिख लो इसको। तो दोस्तों अब हमें क्या पढ़ना है? अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, लिस्ट का टॉपिक। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। तो शुरू करेंगे कौन से टॉपिक को? लिस्ट के टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। अब हम HTML की सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक HTML का, दैट इज लिस्ट इन HTML। HTML के अंदर लिस्ट एक कंसेप्ट यूज होता है। वो क्या होता है लिस्ट, वो भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये समझते हैं लिस्ट जो होती है हमारी 3 टाइप की होती है, इसलिए मैंने यहां पे 3 बॉक्सेस बना दिए। फर्स्ट इज ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड इज अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड थर्ड वन इज डेफिनेशन लिस्ट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा ऑर्डर्ड क्या होता है, अनऑर्डर्ड क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के साथ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहली लिस्ट के साथ, दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, इसको पहले मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद अनऑर्डर्ड एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, और फिर हम उसके बाद कोडिंग पार्ट के ऊपर चलेंगे। अब पहले समझते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जांपल देखते हैं। तो ये मैंने लिखा हुआ है यहां पे एग्जांपल में 1, उसके बाद लिखा हुआ है इंडिया, फिर लिखा हुआ है 2 USA, 3 UK। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमें इंफॉर्मेशन दिखानी है वो हम चाहते हैं किसी एक लिस्ट की फॉर्म में आए, तो दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट। एक एग्जांपल और समझते हैं। ये लिखा हुआ है HTML, Python, C++ एंड Java। अब इससे पहले लिखा हुआ है ABCD, तो ये भी क्या हो गया हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है दैट इज 1 2 3, वो भी क्या है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट है। ABCD वो भी क्या है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट है। ये एग्जांपल हुआ हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट का। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट का। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गया। इसमें पहले मैंने लिखा हुआ है इंडिया, USA, UK। सिमिलरली एक और एग्जांपल लिखते हैं, वही लिखा मैंने HTML, Python, C++, Java, जो पहले लिखा था। अब पहले वाले एग्जांपल के अंदर जब लिखा था इंडिया, USA, UK, तो वहां पर हमने लिखा था 1 2 3, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, सर्कल लगाया हुआ है। सिमिलरली जो पहले हमने लिया था, सेकंड एग्जांपल लिया था HTML, Python, C++, Java, वहां पे लिखा था ABCD। यहां पर मैंने इन नेमिंग्स के पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है, स्क्वायर लगा रखा है। तो जो चीज हम पढ़ सकते हैं, जो समझ में आता है ABCD 1 2 3 XYZ, तो उसको कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। और जो चीज हमें मतलब समझ तो आता है लेकिन उसका कोई नाम कैसे देंगे, 1 2 3 नंबरिंग तो है ही नहीं, तो उसको कहते हैं हम अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, राइट। ये एग्जांपल हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट का। डेफिनेशन लिस्ट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, तो पहले हम एग्जांपल करेंगे एक ऑर्डर्ड लिस्ट का। ये मैं एक वेब पेज, हमें एक वेब पेज बनाना है। ऊपर वाला पार्ट क्या है, टाइटल पार्ट, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, और नीचे वाला पार्ट क्या हमारा बॉडी पार्ट। अब ध्यान देना, इसमें हम चाहते हैं टाइटल के अंदर लिखा है गैप्स लिखा है, और उसके बाद जो बॉडी सेक्शन है उसके अंदर आए गैप्स क्लासेस, लेकिन वो जो बॉडी सेक्शन में गैप्स क्लासेस है वो हमारा सेंटर होना चाहिए, सेंटर में दिख रहा है। ठीक है, राइट। और उसके नीचे लिखा आना चाहिए कोर्सेज ऑफर्ड, और उसके बाद कुछ कोर्सेज हैं BBA, BCA, MCA एंड BTech। लेकिन ध्यान देना, BBA, BCA, MCA, BTech, इससे पहले नंबरिंग हो रही है 1 2 3 4। तो ये हमारा एग्जांपल है ऑर्डर्ड लिस्ट का। ठीक है, और सबसे लास्ट में www.gapsclasses, लेकिन उससे पहले एक पूरी लंबी लाइन ड्रॉ करी हुई है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या है, जो गैप्स क्लासेस होना चाहिए वो हमारा बोल्ड होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, और साथ साथ में सेंटर होना चाहिए। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था बोल्ड कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं और सेंटर कैसे करते हैं। इसमें एक नया पार्ट आ गया इटैलिक्स। तो इस वाली क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी हम नई चीजें पढ़ने वाले हैं, उसको आप ध्यान से समझना। इस एग्जाम्पल को आप पहले लिख लो, क्योंकि ये एग्जाम्पल मैं जब हटाऊंगा, कोडिंग स्टार्ट करूंगा, तो आपको ये वेब पेज नहीं दिखेगा। ठीक है, राइट, लिख लो इसको। तो जब स्टार्ट करते हैं HTML का वेब पेज बनाना, तो क्या लिखते हैं HTML, ये लिखा HTML। उसके बाद क्या लिखना है हमें, टाइटल, ये लिखा मैंने टाइटल लिखा, और टाइटल टैग स्टार्ट करा और टाइटल टैग क्लोज कर दिया। अब टाइटल के अंदर क्या चाहिए था हमें, क्वेश्चन में क्या लिखा था, गैप्स लिखा था, तो यहां पे लिख दिया मैंने गैप्स। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइटल। उसके बाद आते हैं बॉडी सेक्शन में, तो हमने लिखा बॉडी सेक्शन के अंदर क्या करना था, हमें लिखना था गैप्स क्लासेस। तो पहले लिखना था गैप्स क्लासेस, लिख दिया हमने गैप्स क्लासेस। लेकिन वो जो गैप्स क्लासेस था उसे हमें सेंटर करना था, बोल्ड करना था, इटैलिक करना था और अंडरलाइन करना था।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, गैप्स क्लासेस से ऊपर पहले हम वो सारे टैग्स यूज करेंगे। तो सेंटर के लिए मैंने यूज कर लिया सेंटर टैग, ये आ गया सेंटर। अंडरलाइन के लिए यूज कर लिया यू टैग, ये आ गया हमारा यू टैग। उसके बाद क्या था, बोल्ड था, बोल्ड के लिए हमने यूज कर लिया बी टैग। और लास्ट में क्या, इटैलिक्स, इटैलिक्स के लिए यूज करा आई टैग। ध्यान देना, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने इटैलिक्स नहीं एक्सप्लेन किया था, तो यहां पर आ गया हमारा आई टैग। और उसके बाद हमें सिर्फ गैप्स क्लासेस जो है इसको हमें क्या करना है, सेंटर, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक। तो इसका मतलब क्या है, गैप्स क्लासेस के बाद इन टैग्स को हमें बंद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं पहले वाली वीडियो को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर हम एक से ज्यादा टैग यूज करते हैं और उसके बाद जब हमें क्लोज करना है तो पहले हम क्लोज करेंगे वो टैग जो बाद में लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये, इसमें 4 टैग्स लिखे हमने, सेंटर, यू, बी एंड आई। तो पहले हम क्लोज करेंगे आई को, तो लिख दिया हमने आई को क्लोज कर दिया, इटैलिक टैग को। उसके बाद हम क्लोज किसको करेंगे, बोल्ड को, तो लिख दिया बी। उसके बाद अंडरलाइन को तो लिखा यू, और उसके बाद लास्ट में किसको कर दिया, सेंटर को, तो आ गया हमारा सेंटर आ गया। ठीक है, राइट, यहां तक क्लियर, ये लिख लो पहले। अब ध्यान देना, आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा था, गैप्स क्लासेस के बाद जो नेक्स्ट लाइन थी, नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ था कोर्सेज ऑफर्ड, और वो कोर्सेज ऑफर्ड के नीचे क्या लिखा, अंडरलाइन थी। इसका मतलब क्या हुआ, हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एक टैग होता है, दैट इज कॉल्ड एज बी आर टैग। ये लिखा मैंने बी आर टैग। ठीक है, राइट। अब यहां पर एक नया कंसेप्ट आया, जो बी आर टैग है इसको हम क्लोज नहीं करेंगे। बी आर का मतलब होता है ब्रेक। जैसे हमने बी आर लिखा तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में गया। अगर हमें 2 लाइन छोड़ने तो हम 2 बार बी आर लिखेंगे, बट इस क्वेश्चन में हमें 1 लाइन छोड़नी थी तो मैंने क्या लिखा, बी आर। इसका मतलब अब बी आर के बाद जो आप लिखोगे वो कहां पर आएगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है कोर्सेज ऑफर्ड। ये लिख दिया कोर्सेज ऑफर्ड। यहां पर ये क्या होना चाहिए, कोर्सेज ऑफर्ड जो है दैट इज अंडरलाइन होना चाहिए। तो इसका मतलब इस पार्ट से पहले मैंने यू लिखा और उसके बाद यू टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन आपने लिखा होगा, क्वेश्चन के अंदर क्या था, नंबरिंग थी 1 2 3 4, बीबीए, बीसीए, एमसीए और बीटेक। इसके ये क्या थे, हमारी लिस्ट की फॉर्म में थी। तो वो लिस्ट कौन सी थी, 1 2 3 4 है, दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं अभी। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टैग होता है, दैट इज कॉल्ड एज ओएल टैग। ये लिखा मैंने ओएल, और लास्ट में क्या कर दिया, ओएल को क्लोज कर दिया। अब इस ओएल के अंदर हम लिखेंगे सारी वैल्यूज जो हम चाहते हैं। क्या क्या चाहते हैं, बीबीए, बीसीए, एमसीए, बीटेक, ये चाहते हैं। तो इनके लिए हमें अलग से जो भी हमें प्रिंट करना है उसके लिए हमें एक टैग और यूज करना पड़ेगा। 4 वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो इसका मतलब लिस्ट के अंदर 4 आइटम्स हैं। कितने आइटम्स हैं, 4 आइटम्स। तो पहले मैंने लिखा एल आई, कितनी बार लिखूंगा, 4 है तो 4 बार। पहले लिखा एल आई, फिर दोबारा एल आई, फिर 3rd टाइम एंड फिर 4th टाइम। अब पहले क्या हमें प्रिंट करना था, बीबीए, तो उसके फर्स्ट एल आई के बाद लिख दिया हमने बीबीए। सेकेंड टाइम हमें क्या प्रिंट करना था, बीसीए, तो सेकेंड वाले के बाद लिख दिया मैंने बीसीए। 3rd के बाद क्या था, एमसीए, तो 3rd आ गया एमसीए, और लास्ट में क्या था, बीटेक, तो ये आ गया बीटेक। ठीक है, राइट। अब ध्यान देना, यहां पर हमने एल टैग यूज करा हुआ है, तो इसको एल को हम क्लोज करेंगे। तो ये मैंने बीबीए के बाद एल टैग को क्लोज करा, फिर उसके बाद बीबीए के बाद कर दिया। उसके बाद कौन सा था, बीसीए, बीसी के बाद भी एल टैग क्लोज, फिर एमसी के बाद भी, और उसके बाद लास्ट में बीटेक के बाद भी एल टैग को हमने क्लोज कर दिया। अब ध्यान देना दोस्तों, कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जिसको हम स्टार्ट जब करते हैं तो उसके बाद क्लोज करना चाहिए, और कुछ टैग ऐसे हैं जिसको क्लोज नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। लेकिन ध्यान देना, कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जिसको आप बंद करोगे या नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो काफी बुक्स के अंदर एल टैग को क्लोज नहीं करते। मैं आपको ये कहूंगा कि आप एल टैग को क्लोज करो। ठीक है, यहां तक क्लियर, लिख लो इसको। अब वापस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या था, लिस्ट के बाद नीचे एक बहुत बड़ी लाइन थी, उसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल रूल, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रूल। उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए एक टैग है, दैट इज कॉल्ड एज एच आर टैग। तो ये लिखा मैंने एच आर, और उसके बाद एचआर के बाद क्या लिखना था, www.gapsclasses.com, तो लिख दिया www.gapsclasses.com। और लास्ट में जब बॉडी पार्ट खत्म हो गया तो इसका मतलब बॉडी टैग को क्लोज करेंगे। ये हमने बॉडी टैग को क्लोज कर दिया, और लास्ट में किसको बंद करेंगे हम, HTML को, तो ये आ गया हमारा HTML। ठीक है, राइट, यहां तक क्लियर। अब ध्यान देना दोस्तों, इसके अंदर हमने एक और टैग पढ़ा, दैट इज कॉल्ड एज एचआर टैग। एचआर मतलब हॉरिजॉन्टल रूल। अगर आपको पूरी एक लंबी लाइन चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए हॉरिजॉन्टल, तो उसके लिए टैग है, इनबिल्ट टैग है, दैट इज कॉल्ड एज एचआर। लेकिन इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने 2 बार एचआर लिखा तो इसका मतलब 2 बार हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें 1 बार चाहिए था, तो हमने 1 बार लिख दिया एचआर। ठीक है, लिख लो इसको।
तो दोस्तों अभी जो हमने सीखा, लिस्ट का टॉपिक सीखा, अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, राइट। तो ये दोबारा से एक बार आ रहा है, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना। अब हमें क्या करना है, जो चीज सीखी उसी का प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। तो मैंने क्या करा, उसी को नोटपैड को ओपन करूंगा, उसी के अंदर नई चीजें ऐड करते हुए चलेंगे, जिससे कि हमें दिखे कि जो जो हम चीजें कर चुके हैं वो भी रिवीजन हो जाए और नई चीज भी हम कर सकें। तो ये हमारी फाइल है, इसको हमने क्या कर लिया, ओपन कर लिया। गैप्स क्लासेस में यहीं पे लिख देता हूं, गैप्स क्लासेस, ठीक है। तो एक ही लाइन में आ गया, पहले ही आ गया, गैप्स क्लासेस सेंटर है, अंडरलाइन है, बोल्ड है। अब हमने क्या सीखा, हम इसको इटैलिक कैसे करेंगे। इटैलिक के लिए हम यूज कर देंगे आई टैग। क्या यूज करेंगे, आई टैग। और जो टैग स्टार्ट करा उसको बंद करना है। पहले कौन सा टैग बंद होगा, पहले वो टैग बंद होगा जो हमने क्या करा है, जो हमने बाद में लिखा हुआ है। यानी कि पहले कौन सा लिखा है, सेंटर, और अब कौन सा बंद कर, लास्ट में कौन सा लिखा है, आई, इटैलिक। तो पहले हमें किसको बंद करना चाहिए, इटैलिक टैग को। दोस्तों ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे ना ध्यान नहीं देते। अभी जब मैंने प्रैक्टिकल सिखाया था इससे पहले, तो कुछ ये लिखा हुआ था और किसी भी बच्चे ने कमेंट में अभी तक नहीं लिखा कि सर आप गलत कर रहे हो। क्या गलत करा मैंने, जब मैंने यहां पर टैग स्टार्ट करा सेंटर, अंडरलाइन, बोल्ड, तो मुझे कौन सा बंद करना चाहिए था, पहले मुझे बोल्ड बंद करना चाहिए था, बी वाला, फिर मेरे को यू, फिर मेरा सेंटर। लेकिन स्टूडेंट तो आराम से बैठे, सर जो करा रहे हैं बिल्कुल ठीक ही करा रहे होंगे। दोस्तों मैं थोड़ी थोड़ी चीजें गलत जरूर करूंगा और ये ध्यान देना चाहूंगा कि क्या आप फोकस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये मैंने गलत लिखा था पहले, तो मुझे बोल्ड करना है, तो बी लिखा, बोल्ड हो गया, और ये सेंटर। तो पहले हम इसको दोबारा से रन कर लेते हैं, ठीक है। जो पहले करा था उसको एक बार रन करके देखते हैं। ये देखो ये आंसर आ रहा है, एक बार दोबारा देखते हैं ये आंसर क्यों आ रहा है। अच्छा, और फाइल्स ओपन हुई है, पहले मैं इनको बंद कर दूं। ये हमने सेव करा, सेव, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए क्लासेस नेक्स्ट लाइन में, तो इसको हटा दिया और यहां पे क्लासेस लिख दिया। सिर्फ सेंटर में क्या चाहिए, अंडरलाइन क्या चाहिए, बोल्ड क्या चाहिए, हमें चाहिए गैप्स, तो उसको लिखा होगा टैग के अंदर, और ये रिफ्रेश, ठीक है। ये देखो ये सेम ही आ रहा है। अब ध्यान देना, इसको मैं यहां से हटा के यहां पे लिख देता हूं। अब हमें क्या करना है, इसको बोल्ड, इसको क्या करना है, इटैलिक करना है। तो लिखा आई और इटैलिक बंद करेंगे। अब कौन सा टैग पहले बंद होगा, आई, सेंटर, यहां पे 4 स्टार्ट हो रहे हैं, सेंटर, यू, बी, आई। तो पहले कौन सा बंद होगा, जो बाद में स्टार्ट हुआ है, बाद में कौन सा स्टार्ट हुआ, आई। तो यानी पहले आई क्लोज होगा, ठीक है। अब सेव कर दिया, अब इसको रन करते हैं, ये रिफ्रेश कर दिया। ये देखो ये इटैलिक भी हो गया, अंडरलाइन भी हो गया, सेंटर भी हो गया, बोल्ड भी हो गया। ये तो हमने क्या सीखा इसके अंदर, एक इटैलिक, और साथ में क्या सीखा हमने, लिस्ट। तो लिस्ट में देखेंगे जो सिखाया वही कोड लिखूंगा, क्या जो सिखाया वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमने क्या करा, बी आर कहां पे आ गया, नेक्स्ट लाइन में आ गया। कौन सी लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट। तो यूएल लिखा और यूएल को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब यूएल के अंदर क्या आएंगे हमारे, एल आई, कौन सा आएगा, एल आई। तो लिखा एल आई, ठीक है। 4 है तो पहले मैं 4 बार एल आई लिख देता हूं, ठीक है। मिस्टेक पकड़ी आपने, नहीं पकड़ी ना, मुझे पता था नहीं पकड़ोगे। ऑर्डर लिस्ट सिखाया, अभी अनऑर्डर्ड नहीं सिखाया, तो यहां पर ओएल आना चाहिए। मुझे पहले ही पता था स्टूडेंट क्या आराम से बैठा होता है सोफे पर, आराम से बैठा होता है बेड पर और देख रहा होता है जैसे मूवी चल रही है। आपने साथ साथ लिखना है और ध्यान देना है। चलो लिख भी नहीं सकते तो सिर्फ ध्यान देना, और गलती जैसी हो ना फटाफट कमेंट में लिख दो, टाइम लिख के, सर इतने टाइम पे आपने ये गलती कर रखी है। मजा आ जाएगा, पता चल जाएगा कितने बच्चे सीरियस हैं। चलो एनीवेज, अब यहां पर क्या आ गया हमारा, एल आई आ गया। अब हमने एल आई में क्या क्या लिखा, जो जो नेम्स बताए थे वही लिख दूंगा। क्या बताया था, बीबीए, बीसीए, एमसीए और बी टेक। और साथ में क्या करना है, एल आई को क्लोज, तो ये कर दिया एल आई क्लोज। स्मॉल में लिखा तो स्मॉल में ही कर देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, कैपिटल स्मॉल जैसे मर्जी कर सकते हो आप, ठीक है। एल आई क्लोज, नेक्स्ट एल आई क्लोज, एल आई क्लोज, ठीक है। अब सेव करेंगे और देखेंगे आंसर क्या आ रहा, सेव करा। ये हमें क्या करना है, कहां गई फाइल हमारी, ये रही, ठीक है। राइट क्लिक, ओपन विद, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है,
1 BCA MCA BTech, लेकिन ये भी क्या हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है, ये भी बोल्ड आ रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो मैंने साइज बढ़ा रखा है। ठीक है, तो ये मत सोच लेना मैंने करा हुआ है उसको, ये है नॉर्मल साइज, ये सिर्फ दिखाने के लिए करा हुआ है साइज इंक्रीज। ठीक है, लेकिन जो मैंने अभी आपको सिखाया था उससे ऊपर, इससे ऊपर क्या लिखा रहा था, कोर्सेस ऑफर्ड, तो वो भी लिखना है। तो गए हम कोडिंग में हमने इससे ऊपर लिख दिया कोर्सेस ऑफर्ड। ठीक है, और इसको अंडरलाइन करना था, अंडरलाइन करने के लिए जल्दी बोलो यू टैग, वेरी गुड, अंडरलाइन क्लोज, सेव करा। अब क्या करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे, ये देखो ये आ गया कोर्सेस ऑफर्ड। और उसके बाद हमने बीआर भी यूज नहीं करा, एक बार देख लें करा है, नहीं करा। कोर्सेस ऑफर्ड के बाद हमने बीआर यूज नहीं करा, लेकिन ये अपने आप नेक्स्ट लाइन में आ गया, यानी एक लाइन का गैप दे दिया। तो जब भी आप कोई भी लिस्ट यूज करोगे तो वो नेक्स्ट लाइन में अपने आप आ जाएगा। परफेक्ट। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, एलआई जो है, ध्यान से समझना, एलआई जो है, क्या हम इसको यहां से हटा दें, चलेगा या नहीं चलेगा, पहले वो देखते हैं। पहले भी बताया प्रैक्टिकल में हमेशा नई चीजें जरूर सीखोगे आप। इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, सेव कर दिया और उसके बाद रिफ्रेश कर दिया, बिल्कुल ठीक। यानी कि एलआई लगाओ या नहीं लगाओ, सॉरी एलआई तो लगाना है, एलआई को क्लोज करो या नहीं करो आपकी मर्जी है। क्लोज कर दोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब मैं आगे थ्योरेटिकल सिखाऊंगा, उसके अंदर जो टैग पढ़े हमने ओएल एलआई, कैसे लिखना है, कैसे रिप्लाई करना है, वो सीखोगे आप। तो चलते हैं हम थ्योरी पार्ट पर। ध्यान देना, दोबारा से आगे क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज करना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप बीच में बार-बार क्यों बोलते हो, एक बार बोल के बहुत है। दोस्तों हमारा काम है, हम आपको बार-बार सही एडवाइस दे, फॉलो करना या नहीं करना आपकी मर्जी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप कॉल करना चाहो कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जनरली हम कॉल कम ही अटेंड करते हैं, आप व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे सारी इंफॉर्मेशन आएगी। बाकी सारी इंफॉर्मेशन, कितने चार्जेस हैं, कैसे पे कर सकते हो, कैसे नोट्स मिलेगा, सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन। जितने टैग्स अभी तक हमने करे, जितने टैग हमने इस क्वेश्चन में पढ़े, अब हम इसको थ्योरी पार्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो ये क्वेश्चन है, ये कुछ 5 टैग है जो हमने पढ़े। फर्स्ट है आई मतलब इटैलिक, सेकंड इज बीआर दैट इज ब्रेक, थर्ड इज एचआर दैट इज हॉरिजॉन्टल रूल, नेक्स्ट इज ओएल एंड द लास्ट वन इज एलआई। इन सबको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट कौन सा है हमारा, आई। आई का मतलब है इटैलिक, तो इट स्टैंड्स फॉर इटैलिक्स, इटैलिक्स हो गया। ये क्या कर रहा था, जो भी टेक्स्ट है उसको आप इटैलिक फॉर्मेट पे शो करना चाहते हो तो तब यूज किया जाता है। तो इट इज अ टैग दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन इटैलिक फॉर्मेट ऑन द वेब पेज। ठीक है, वेब पेज पे शो करने के लिए। और ध्यान देना, हमने आई को क्लोज भी करा था, तो दैट इज कंटेनर टैग, सो इट इज अ कंटेनर टैग, लिख लो इसको। नेक्स्ट इज बीआर। बीआर क्या कर रहा था, हमें नेक्स्ट लाइन पे लेके जा रहा था, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक, इट स्टैंड फॉर ब्रेक। ठीक है, उसके बाद हमने इसको क्लोज नहीं करा था। अगर हम एक बार बीआर लिखेंगे तो नेक्स्ट में एक लाइन छोड़ देगा, 2 बार लिखेंगे तो 2 लाइन छोड़ देगा। इसको हमने क्लोज नहीं करा था, तो इट इज एन एम्प्टी टैग और एम्प्टी एलिमेंट। और कर क्या रहा था, हमें नेक्स्ट लाइन पे लेके जा रहा था। इट इज अ टैग यूज्ड टू गो टू द नेक्स्ट लाइन। ये क्या हुआ, हमारा एक टैग हुआ जो हमें कहां लेके जाता है, नेक्स्ट लाइन में। इट इज अ टैग यूज्ड टू गो टू द नेक्स्ट लाइन, ये लिख लो। नेक्स्ट इज एचआर टैग। एचआर का फुल फॉर्म क्या है, हॉरिजॉन्टल रूल। इट स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। इसको हमने क्लोज नहीं करा था, सिर्फ स्टार्ट किया था, बंद नहीं करा था। तो इसका मतलब ये क्या हुआ हमारा, एम्प्टी टैग। इट इज एन एम्प्टी टैग और एम्प्टी एलिमेंट। ये टैग क्या कर रहा था, एक लाइन शो कर रहा था हॉरिजॉन्टली, किसके ऊपर, वेब पेज के ऊपर। सो इट इज अ टैग यूज्ड टू डिस्प्ले द लाइन हॉरिजॉन्टली ऑन द वेब पेज। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी हमारी एचआर की। नेक्स्ट इज ओएल। हमने पढ़ा ओएल टैग। ओएल की फुल फॉर्म है ऑर्डर्ड लिस्ट, सो इट्स स्टैंड फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। इसको हमने क्लोज भी करा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा कंटेनर टैग हुआ। इट इज एन कंटेनर टैग और एलिमेंट। अब ध्यान देना, इसकी हेल्प से हमने क्या करा था, जो भी हम वैल्यूज प्रिंट करना चाहते हैं या एलिमेंट्स प्रिंट करना चाहते हैं, उसको हम लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट कर सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन हुई, इट इज अ टैग यूज्ड टू डिस्प्ले द लिस्ट इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट। स्पेसिफाइड मतलब जैसे 1 2 3 हो गया, एबीसी हो गया, या रोमन 1 2 3 हो गया, किसी भी फॉर्मेट पे आप शो कर सकते हो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को या कंटेंट को। राइट, ये हो गई हमारी डेफिनेशन किसकी, ओएल की। नेक्स्ट इज एलआई टैग। एलआई क्या है, इसकी फुल फॉर्म है लिस्ट आइटम, सो इट स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। इसको हमने क्लोज करा था, मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि आप इसको क्लोज करो या नहीं करो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने क्लोज करा था, तो मैं इसको मान रहा हूं कि दिस इज अ कंटेनर टैग। कुछ बुक्स कहती है कंटेनर टैग, कुछ कहती है एम्प्टी टैग। अगर आप इसको चलाओ,
क्लोज करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो मैं इस वीडियो में यही बता रहा हूं कि इट इज अ कंटेनर टैग। अगर आप कहीं से पढ़ो एम्प्टी टैग लिखा तो ये मत सोचना कि एप्स क्लासेस में गलत पढ़ाया, तो बिल्कुल वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया इट इज अ कंटेनर टैग और कंटेनर एलिमेंट। अब ये क्या कर रहा था, जो भी आइटम्स हम शो करना चाहते हैं लिस्ट के अंदर, उसको हम li की हेल्प से डिस्प्ले करते हैं। सो इट इज अ टैग यूज्ड टू डिस्प्ले द आइटम्स ऑफ द लिस्ट। कौन सी लिस्ट? ऑर्डर्ड लिस्ट में भी यूज होता है और अनऑर्डर्ड में भी यूज होता है। सो व्हाट इज li? सो इट इज अ टैग यूज्ड टू डिस्प्ले द आइटम्स ऑफ द लिस्ट। आइटम्स किसके? लिस्ट के। कौन सी लिस्ट? ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये डेफिनेशन होगी हमारी li की। तो दोस्तों हमने थ्योरी पढ़ा किसके बारे में? ऑर्डर लिस्ट के बारे में। लेकिन अब हमें थोड़ा सा और पढ़ना है ऑर्डर लिस्ट के बारे में। अब हम और कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे, फिर दोबारा प्रैक्टिकल पार्ट पर आएंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट थोड़ा सा और कंसेप्ट सीखते हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। ये हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें क्या चाहिए? जो टाइटल है, टाइटल में आना चाहिए गैप्स, और उसके बाद बॉडी सेक्शन में आना चाहिए पहले गैप्स क्लासेस, और उसके नीचे क्या आना चाहिए? हमारा लिखाना चाहिए कोर्सेज ऑफर्ड। उसके नीचे 4 आइटम्स लिखे हुए हैं, 4 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, या मान लो 4 वैल्यूज लिखी हुई है। तो पहला लिखा हुआ है HTML, लेकिन HTML से पहले नंबरिंग होनी चाहिए 3। उसके बाद सेकंड में क्या लिखा हुआ है? सेकंड में लिखा हुआ है IP, नंबरिंग होनी चाहिए 4। नेक्स्ट इज पाइथन एंड द लास्ट वन इज C++। ध्यान देना, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जब हमने क्वेश्चन करा था तो वहां पे नंबरिंग स्टार्ट हो रही थी 1 2 3 4 से। अब यहां पे स्टार्ट हो रही है 3 4 5 6 से, और उसके बाद एक लंबी लाइन ड्रॉ हुई है। उसको हम क्या कहते हैं? पहले वीडियो में समझा था हॉरिजॉन्टल रूल। उसके लिए हम यूज करते हैं HR। और उसके बाद सबसे लास्ट में लिखा हुआ www.gapsclasses.com। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? गैप्स क्लासेस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? हमारा बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक एंड सेंटर, ये होना चाहिए। ठीक है, पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लो, क्योंकि जब मैं कोडिंग स्टार्ट करूंगा तो आपको ये क्वेश्चन विजिबल नहीं होगा। लिख लो इस क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग के साथ। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमें जब भी HTML का कोड लिखना है तो कौन सा टैग स्टार्ट करना है? HTML टैग। तो ये मैंने HTML टैग स्टार्ट करा। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन था? क्वेश्चन में गिवन था कि टाइटल में गैप्स आना चाहिए, तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे टाइटल टैग। ये लिख दिया टाइटल, और उस टाइटल टैग को हमें क्लोज भी करना, ये हमने क्लोज कर दिया। अब जो हमें टाइटल चाहिए था वो हम ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखेंगे। तो एज पर द क्वेश्चन क्या टाइटल होना चाहिए था? गैप्स। तो ये मैंने बीच में लिख दिया गैप्स। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट बॉडी सेक्शन पे, तो लिखा बॉडी। ये हो गया हमारा बॉडी। अब बॉडी के अंदर क्या था? सबसे पहले था गैप्स क्लासेस। गैप्स क्लासेस हमारा क्या होना चाहिए? सेंटर, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन होना चाहिए था। तो पहले मैंने लिख दिया सेंटर, ये आ गया सेंटर। उसके बाद अंडरलाइन के लिए हम यूज करते हैं U, ये लिख दिया मैंने U। और बोल्ड के लिए क्या यूज करते हैं? हम B आ गया। और इटैलिक के लिए I यूज करते हैं, ये आ गया I। किसको करना था? गैप्स क्लासेस को। तो उसके नीचे मैंने लिख दिया गैप्स क्लासेस। आप सामने भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, तो मैंने नीचे लिख दिया गैप्स क्लासेस। अब ध्यान देना दोस्तों, जो भी टैग स्टार्ट होगा उसको हमें क्लोज करना है। सारे टैग क्लोज नहीं करने होते। कुछ टैग ऐसे तो जिसको हम स्टार्ट करेंगे क्लोज करना जरूरी नहीं होता, लेकिन जो ये हमने यहाँ पे 4 टैग यूज करे, सेंटर, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के लिए, तो इन सबको हमें क्लोज करना है। तो क्लोज कौन सा होगा? क्लोज होगा पहले वो वाला टैग जो हमने बाद में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब पहले हमने क्या लिखा हुआ है? सेंटर लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है U, फिर B, फिर I। तो पहले क्लोज होगा I, ये मैंने I को क्लोज करा। फिर क्लोज होगा B, ये B क्लोज हो गया। फिर अंडरलाइन के लिए U क्लोज हो गया। एंड लास्ट में क्या क्लोज हो गया? हमारा सेंटर, ये आ गया सेंटर। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा था? गैप्स क्लासेस लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ था कोर्सेज ऑफर्ड। तो इसका मतलब हमें कहां जाना चाहिए? नेक्स्ट लाइन में जाना चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हमें कौन सा टैग यूज करना है? BR टैग। ये आ गया हमारा BR टैग आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कोर्सेज ऑफर्ड लिखना है, और वो क्या होना चाहिए? हमारा अंडरलाइन होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया कोर्सेज ऑफर्ड, और इससे पहले U टैग स्टार्ट करा, और इसको क्या करना है? क्लोज करना। तो U टैग को क्लोज कर दिया। ये आ जाएगा हमारा कोर्सेज ऑफर्ड लिखा हुआ और अंडरलाइन होगा। अब क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ? कोर्सेज ऑफर्ड के नीचे लिखे हुए थे 4 चीजें। कोर्सेज ऑफर्ड के नीचे लिखी थी 4 चीजें। कौन कौन सी लिखी थी 4 चीजें? HTML, IP, पाइथन एंड C++। ध्यान देना, उससे पहले लिखा होता 3 4 5 6। इसका मतलब नंबरिंग करनी है। नंबरिंग वाला जो होता है लिस्ट, उसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। तो सबसे पहले मैंने OL टैग स्टार्ट करा। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्या होता है? OL। तो ये लिख दिया OL।
अब ध्यान देना दोस्तों, मैंने इसको भी बंद नहीं करा, मतलब इसका ग्रेटर देन का साइन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? अब ध्यान देना, क्वेश्चन में लिखा हुआ था जो लिस्ट हमारी स्टार्ट होगी उसकी नंबरिंग स्टार्ट होनी चाहिए 3 से, तो उसके लिए हमें कुछ और चीजें लिखने पड़ेगी। तो ध्यान देना क्या लिखते हैं हम। यहां तक OL लिखा हुआ, अभी मैंने इसको क्लोज नहीं कर रखा। जो ये 1 2 3 4 है, ये क्या है? मैथमेटिकल नंबर्स है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारा टाइप क्या होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने OL के बाद लिखा टाइप इज इक्वल टू 1, ठीक है, न्यूमेरिक 1, मैथ्स वाला 1। क्यों लिखा हमने ये? वैसे तो बाय डिफॉल्ट होता है, यहां पर हमें लिखना जरूरी इसलिए क्योंकि इसको हमें स्टार्ट 3 से करना है। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे टाइप क्या है। टाइप क्या है हमारा? लिखा हुआ है टाइप इज इक्वल टू 1, न्यूमेरिक 1। अगर ABCD से स्टार्ट होगा तो टाइप इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? A लिख देंगे। अब ध्यान देना, उसके बाद ये स्टार्ट कहां से होना है? 3 से स्टार्ट होना है। तो मैंने लिखा उसके बाद स्टार्ट इज इक्वल टू 3, ये आ गया हमारा स्टार्ट इज इक्वल टू 3, और ये हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया। इससे ये पता चला कि हमने जो लिस्ट लिखनी है उसमें नंबरिंग होगी, नंबरिंग यूज करनी है 1 2 3 4, और लेकिन स्टार्ट कहां से होनी चाहिए? 3 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो टाइप इंडिकेट करता है कि किस टाइप की हमारी लिस्ट होगी, और स्टार्ट कहां से होगा वो हमें लिखना है स्टार्ट के साथ, ठीक है। अभी मैं इसको और थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद मैंने ये OL को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। अब ध्यान देना, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स, 4 वैल्यूज थी। कौन कौन सी थी वो हम किसके थ्रू लिखते हैं लिस्ट के अंदर? पहले वीडियो में समझा चुका हूं, उसको हम लिखते हैं LI से। तो 4 था, तो मैंने यहां पे 4 बार लिख दिया LI, फिर नेक्स्ट लिखा LI, फिर नेक्स्ट आया LI, और फिर आ गया नेक्स्ट में LI। अब कौन कौन सी चीजें हैं वो हम इसके सामने लिख देंगे। फर्स्ट क्या था हमारा? HTML, तो पहले लिख दिया मैंने HTML। सेकंड था हमारा IP, तो यहां पर आ गया IP। थर्ड था हमारा पाइथन, तो ये आ गया पाइथन। एंड लास्ट वन इज C++, ये लिख दिया मैंने C++। और उसके बाद LI टैग को मैं क्लोज कर रहा हूं, ये मैंने LI को क्लोज करा। चारों को क्लोज करना, तो ये चारों मैं क्लोज कर दिए मैंने। ध्यान देना, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, LI को क्लोज नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लोज करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब ये LI को क्लोज करो या नहीं करो वो आपके ऊपर है, दोनों पे वर्क करता है, ठीक है। यहां तक क्लियर? ये लिख लो इस पार्ट को। अब ध्यान देना दोस्तों, मैं ये वाली लाइन जो लिखी हमने OL टाइप इज इक्वल टू 1, स्टार्ट इज इक्वल टू 4, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट हम इसी के साथ पढ़ लेते हैं। जो OL है, OL क्या है? हमारा टैग है, OL इज टैग। और उसके बाद लिखा हुआ टाइप, टाइप हमारा एट्रीब्यूट है। टाइप को हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं। फिर लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1, 1 जो वैल्यू है दे आर कॉल्ड एज वैल्यू। और सिमिलरली हमने उसके बाद लिखा हुआ है स्टार्ट। स्टार्ट क्या है हमारा? स्टार्ट हमारा एक एट्रीब्यूट है। इज इक्वल टू के बाद जो लिखा हुआ है वो क्या हमारी वैल्यू है। क्या लिखा हुआ है? 3, तो दैट इज अ वैल्यू। कहने का मतलब ये हुआ, जो हमारा टैग होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, सबके नहीं, कुछ कुछ के, तो कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, और उसको हमें कोई वैल्यू देनी है, इज इक्वल टू करके हम वैल्यू देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा। तो अगर आपका एग्जाम्पल आता है, अगर आपसे कोई पूछता है या एग्जाम में आता है कि क्वेश्चन कि व्हाट इज एट्रीब्यूट एंड व्हाट इज वैल्यू, तो आप क्या कहोगे? एट्रीब्यूट किसका होता है? टैग का होता है। एट्रीब्यूट इज रिलेटेड टू टैग, जो स्पेसिफाई करता है, डिफाइन करता है कि उसके अंदर और मतलब टैग से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो रही है। इसके बारे में हम क्वेश्चंस और आगे पढ़ेंगे, तो पहले इतना पार्ट आप लिख लो। अब चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में क्या लिखा था? एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, लंबी सी लाइन ड्रॉ हुई थी, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? HR, तो ये आ गया हमारा HR। और उसके बाद HR के बाद क्या था? लिखा होता है www.gapsclasses.com, तो ये आ गया www.gapsclasses.com। और उसके बाद हम क्या करेंगे? HR को क्लोज नहीं करेंगे, हम किसको क्लोज करेंगे? ये सारा काम बॉडी के अंदर होता है, तो बॉडी को क्लोज करा और लास्ट में HTML को क्लोज कर दिया, ठीक है, राइट। लिख लो इस पार्ट को। तो दोस्तों बैक टू दी प्रैक्टिकल पार्ट। ये मैंने अभी सिखाने से पहले आपको ये बताया था, इसको मैं हटा देता हूं। जो अब हमने सीखा ऑर्डर लिस्ट में कहां से स्टार्ट करना है, 3 से, तो वो हम देखेंगे। तो यहां पर हमने लिखा टाइप इज इक्वल टू 1, स्टार्ट इज इक्वल टू 3, यानी कि कहां से स्टार्ट होगा? 3 से स्टार्ट होगा। टाइप क्या? 1 का मतलब न्यूमेरिक 1 से स्टार्ट होगा। इसके अंदर कितनी चीजें? 4 आइटम्स है, तो LI लिखा 4 बार, LI 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 LI। और फर्स्ट में क्या लिखा था हमने? HTML, सेकंड में IP, थर्ड में पाइथन, फोर्थ में C++। LI को बंद करना है या नहीं करना हमारी मर्जी है, क्योंकि ये क्या है? हमारा एम्प्टी टैग भी है, कंटेनर टैग भी है। तो अब हम इसको सेव करके रन करते हैं। सेव करा और रन करते हैं, ठीक है। ये रिफ्रेश कर दिया, ये देखो अब कहां से स्टार्ट हो गया? 3 4 5 6,
क्यों? क्योंकि हमने टाइप क्या लिख दिया 1 और स्टार्ट कहां से कर रहे हैं 3 से कर रहे हैं। अब यहां पे ध्यान देना एक चीज और है, अगर मान लो मैं स्टार्ट लिखता हूं 3, सॉरी टाइप लिखा मैंने, सपोज टाइप लिखा मैंने रोमन में लिख दिया मैंने आई, ठीक है, या ए ले लेते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं 3, तो इससे आंसर क्या आएगा समझते हैं। रिफ्रेश करा, ये देखो ये ABCD की फॉर्म में ले गया, क्या ले गया ABCD की फॉर्म में, तो थर्ड अल्फाबेट कौन सा होता है C, तो इसलिए C आया। अगर मैं इसको 6 कर दूं तो क्या होगा ABCDEF, यानी कि 6th कौन सा है F है, तो फर्स्ट जो आएगा HTML F आएगा, सेकंड GHI, सेव करा और इसको रन कर दिया, देखो FGHI, परफेक्ट। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट को कहां से स्टार्ट करना है वो भी हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बढ़िया, ऑर्डर्ड लिस्ट हमने सीख लिया, अब आएंगे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट पर। तो पहले बोर्ड पे करेंगे फिर प्रैक्टिकल में आएंगे। दोबारा से आगे नैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज करना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं आप बीच में बार-बार क्यों बोलते हो, एक बार बोल दिया बहुत है। दोस्तों हमारा काम है हम आपको बार-बार सही एडवाइस दे, फॉलो करना या नहीं करना आपकी मर्जी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप कॉल करना चाहो कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जनरली हम कॉल कम ही अटेंड करते हैं, आप व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे सारी इंफॉर्मेशन आएगी, बाकी सारी इंफॉर्मेशन कितने चार्जेस हैं, कैसे पे कर सकते हो, कैसे नोट्स मिलेगा, सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन। और मैंने आपको एक्सप्लेन करा था 3 टाइप के लिस्ट होते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट के हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। ये मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि टाइटल हमारा होना चाहिए गैप्स और उसके बाद बॉडी सेक्शन में आना चाहिए गैप्स क्लासेस, अंडरलाइन करा हुआ है, और उसके नीचे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कंट्रीज, और लिस्ट ऑफ कंट्रीज के नीचे 3 कंट्रीज के नाम है इंडिया, यूएसए एंड यूके। ध्यान देना, इससे पहले जो हमने करा था वहां पे जो नेमिंग लिखे थे, जो भी हमने वैल्यूज लिखी हुई थी उसके आगे 1 2 3 4 था या फिर 3 4 5 6 था, तो उसको कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। लेकिन यहां पर जो लिखा हुआ है इंडिया, यूएसए, यूके, इससे पहले सर्कल लगा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड एज अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इस वाली वीडियो में हम उसका कोडिंग देखेंगे, कोडिंग कैसे लिखते हैं। और उसके बाद नीचे एक लंबी लाइन ड्रॉ हुई है और लिखा हुआ है लास्ट में www.gapsclasses.com, और सबसे नीचे कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमें इस क्वेश्चन के अंदर करना है। जो गैप्स क्लासेस होना चाहिए बोल्ड, अंडरलाइन, सेंटर एंड इटैलिक होना चाहिए। तो चलते हैं इसके, ये क्वेश्चन लिख लो, फिर हम देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखना है हमें। तो क्वेश्चन आप लिख लो, क्योंकि जब हम आंसर लिखेंगे तो क्वेश्चन नहीं दिखेगा, ठीक है, राइट, नोट डाउन कर लो इसको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, HTML, ये लिखा HTML, उसके बाद टाइटल टैग स्टार्ट करा और टाइटल टैग को क्लोज कर दिया। अब टाइटल क्या होना चाहिए था, गैप्स होना चाहिए था, तो उसके बीच में मैंने लिख दिया गैप्स लिख दिया। उसके बाद ये हो गया हमारा टाइटल का। उसके बाद आता है बॉडी सेक्शन, तो ये मैंने लिखा बॉडी, ये बॉडी टैग स्टार्ट हुआ। उसके बाद लिखा हुआ है जो गैप्स क्लासेस था क्वेश्चन में, वो क्या होना चाहिए, सेंटर, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा कौन सा, सेंटर टैग, ये लिखा मैंने सेंटर। अंडरलाइन के लिए कौन सा टैग होता है, यू टैग, ये आ गया यू। बोल्ड के लिए बी लिख दिया और इटैलिक्स के लिए आई लिख दिया। और उसके बाद हमें क्या करना है, गैप्स क्लासेस लिखना है, ये मैंने लिख दिया गैप्स क्लासेस। जैसा मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका, जब हम एक से ज्यादा टैग यूज करते हैं एक ही टाइम पर, और जब क्लोज करेंगे तो पहले वो टैग क्लोज करेंगे जो बाद में लिखा गया। तो सबसे पहले कौन सा टैग बंद होगा, इटैलिक, फिर बोल्ड, फिर अंडरलाइन एंड फिर सेंटर। उसके बाद एज पर द क्वेश्चन हमें कहां जाना है, नेक्स्ट लाइन पे, तो लिखा हुआ BR, और BR क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। और फिर हमें क्या लिखना था, वहां पे प्रिंट करना था लिस्ट ऑफ कंट्रीज, ये आ गया लिस्ट ऑफ कंट्रीज। लेकिन ये क्या होना चाहिए था, अंडरलाइन, तो इसके लिए मैंने लिखा यू टैग स्टार्ट करा। सिर्फ इतना पार्ट होना चाहिए था, लिस्ट ऑफ कंट्रीज को अंडरलाइन करना था, तो उसके बाद हमने यू को क्लोज कर दिया। अब ध्यान देना, अब हमें नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना था, इंडिया, यूएसए एंड यूके। लेकिन इससे पहले क्या होना था, सर्कल लिखा हुआ है। इंडिया, यूएसए, यूके से पहले क्या लिखा हुआ है, सर्कल लिखा हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो उसके लिए टैग होगा हमारा यूएल, तो ये मैंने लिखा यूएल। अब इसका टाइप क्या होगा, इसमें हमें टाइप स्पेसिफाई करना होगा। कौन सा टाइप है, सर्कल, तो लिखा टाइप इज इक्वल टू सर्कल। अब ध्यान देना, यहां पे जो टाइप है, टाइप हमारा एट्रीब्यूट है, इज इक्वल टू के बाद जो लिखा हुआ सर्कल, सर्कल क्या है हमारा, इसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू है। और टैग क्या है हमारा, टैग है हमारा यूएल, ठीक है, यहां तक क्लियर। इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं इससे पहले की वीडियो में, दोबारा से थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल के साथ। जैसे कार, फॉर एग्जांपल कार का एग्जांपल लेते हैं। कार होती है, कार का कलर होता है और उस कलर का कोई नाम होता है। तो कार एक तरह से हमारा क्या हुआ, दैट इज अ टैग। कलर क्या हुआ, एट्रीब्यूट, मतलब कि वो बता रहा है कि उसके बारे में। इज इक्वल टू वो क्या है, सपोज कार का कलर है रेड, इज इक्वल टू रेड लिख दिया, तो रेड क्या हुआ, वैल्यू हुई, किसकी वैल्यू हुई, कलर की। तो कलर क्या हुआ हमारा, कलर हुआ हमारा एट्रीब्यूट। किसका एट्रीब्यूट हुआ, कलर किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कार की, कार का एट्रीब्यूट हुआ, ठीक है, राइट। सिमिलरली यहां पर हमने लिखा हुआ यूएल, यूएल क्या हमारा टैग,
उसके बाद स्पेस देके लिखा हुआ है टाइप, टाइप क्या है हमारा एट्रीब्यूट, इज इक्वल टू के बाद हमने वैल्यू लिखी हुई है सर्कल, तो सर्कल क्या हो गया वैल्यू होगी। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सर्कल है उसको आपने डबल कोट्स के अंदर लिखना है। इससे पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था वहां पे हमने न्यूमेरिक वैल्यू लिखी थी, 1 लिखा था, तो हमने उसको डबल कोट्स में नहीं डाला था। तो जब इंटीजर वैल्यू होती है या न्यूमेरिक वैल्यू होती है तो उसमें डबल कोट्स लगाओ या नहीं लगाओ आपकी मर्जी, लेकिन जब करेक्टर्स आ जाते हैं तो वहां पे डबल कोट्स लगाना जरूरी है, तो इसलिए यहां पे मैंने किसमें लिख दिया डबल कोट्स के अंदर। उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम बंद करेंगे, तो लास्ट में मैंने यूएल को क्लोज कर दिया। अब क्वेश्चन में था कि लिस्ट के अंदर 3 चीजें थी, इंडिया, यूएसए एंड यूके, तो इसका मतलब 3 आइटम्स है, लिस्ट के आइटम्स है, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है एलआई। जैसे हम ऑर्डर लिस्ट में पढ़ चुके हैं सेम यहां पर भी क्या आ गया एलआई आ गया, तो यहां पे मैंने लिख दिए एलआई, 3 चीजें, तो 3 बार एलआई लिख दिया यहां पर, ठीक है राइट। अब पहला कौन सा है इंडिया, तो उस फर्स्ट एलआई के बाद लिखा इंडिया, सेकंड है यूएसए, तो सेकंड एलआई के बाद लिखा यूएसए, एंड थर्ड के बाद क्या आ गया यूके आ गया, और इन तीनों एलआई को हम क्लोज कर देंगे। ये मैंने फर्स्ट एलआई को क्लोज करा, सिमिलरली सेकंड को भी क्लोज कर दिया और लास्ट में थर्ड को क्लोज कर दिया, ठीक है लिख लो इसको। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट में लिखा हुआ एक लंबी सी लाइन ड्रॉ हुई है, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रूल एचआर, तो यहां पे मैंने लिख दिया एचआर, और उसके बाद क्या लिखा हुआ था www.gapsclasses.com, तो लिख दिया www.gapsclasses.com, और किसको बंद करेंगे हम बॉडी पार्ट को, तो ये बॉडी क्लोज होगी और लास्ट में HTML क्लोज हो गया, ठीक है राइट लिख लो इसको। दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर बार बार एक चीज को क्यों रिपीट कर रहे हैं, एचआर बी पहले मैं आपको बता चुका हूं पहले की वीडियोस में, बट दोबारा क्यों मैं रिपीट कर रहा हूं। रिपीट करने का रीजन ये कि अगर मैं बार बार बोलूंगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए जो पुराने हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं उसको मैं साथ साथ रिकॉल कराता हुआ चलता हूं, जिससे कि आपको उन सब कंसेप्ट को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। प्लस साथ साथ में कई बार ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक करना है, तो मैं ये चाहता हूं कि जब वो पर्टिकुलर टॉपिक कर रहा है तो थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा चीजें भी मिले, इसलिए मैं इसको लिखता हूं, ठीक है लिख लो इसको। मैं उम्मीद रखूंगा आपको सही से समझ में आ रहा होगा HTML का टॉपिक। तो दोस्तों अब हमने क्या सीखा, अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसका हम क्या करेंगे प्रैक्टिकल करेंगे, तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो हमने क्या सीखा वही मैं एज इट इज कोड लिखूंगा, तो ये है लिस्ट ऑफ कंट्रीज और यू को बंद। कौन सी लिस्ट है अनऑर्डर्ड यानी यूएल, तो नीचे कौन सी बंद करने पड़ेगी यूएल, ठीक है। अब यहां पर कितनी कंट्रीज है 3 कंट्रीज है, तो लिखा 3 बार एलआई एलआई और एलआई। फर्स्ट में क्या आ गया इंडिया, नेक्स्ट में यूएसए, थर्ड में यूके, और एलआई को क्लोज करे नहीं करे हमारी मर्जी, तो मैं कर देता हूं। गुड प्रैक्टिस कहती है कि अगर कोई एक ऐसा टैग है जिसको बंद नहीं भी करना कर भी सकते तो हमेशा कर दिया करो, ठीक है। ये क्लोज हो गया, अब हम क्या करेंगे रन करेंगे, तो ये जो लिखा हुआ था इसको मैंने रिफ्रेश करा, ये देखो ये आ गया, यहां पर क्या आ रहा है सर्कल टाइप में आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दो इंडिया ये लिखा रहा ना इंडिया यूएसए और यूके, सर्कल है और डार्क है। अब यहां पर मैंने लिख दिया टाइप इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल सर्कल लिख देते हैं, देखते हैं इससे क्या आएगा। सेव करा और ये देखो सर्कल जब लिखोगे तो गोला आएगा, बीच में क्या होगा बीच में डार्क नहीं होगा, अगर नहीं लिखोगे तो बीच में भी डार्क होगा। एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको, यहां पे सर्कल की जगह स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। सेव करा और ये देखो ये आप किस फॉर्म में आ गया स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। तो दोस्तों ये हमने सीखा कौन सी लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब जो यहां पर कोई ऐसी चीज से स्टार्ट हो रहा है जो हम रीड आउट नहीं कर सकते, सिंबल्स है, दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। दोस्तों अभी तक हम कर चुके हैं ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन लिस्ट। दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले भी थ्योरेटिकल पार्ट में साथ साथ एक्सप्लेन करता हुआ चला हूं, सिमिलरली इसके अंदर भी हम देखेंगे एक थ्योरी का क्वेश्चन है हमारे, डिफाइन करो यूएल। व्हाट इज यूएल, यूएल क्या होता है। जैसा कि हमने एग्जांपल के साथ देखा कि हमने यूएल यूज किया था तब जब अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, तो यूएल इट स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसको क्या कहेंगे दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। किस लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए, सो इट इज अ टैग यूज्ड टू मेक अनऑर्डर्ड लिस्ट। एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल है वो देखते हैं। एग्जाम्पल से पहले लिखा हुआ है इंडिया यूएसए यूके, इसके आगे लगा हुआ है सर्कल टाइप। सिमिलरली नेक्स्ट लिखा हुआ है इंडिया यूएसए यूके, इसके आगे लिखा हुआ है स्क्वायर टाइप। तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के।
और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको पहले भी बताता आया हूं कि जब भी टैग को एक्सप्लेन करना है तो आपको ये जरूर बताना कि ये कंटेनर टैग है या एम्प्टी टैग है। कंटेनर टैग वो टैग जो स्टार्ट भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, एम्प्टी टैग वो टैग जो सिर्फ स्टार्ट होते हैं जिसको क्लोज नहीं करते। तो यहां पर इससे पहले जब हमने क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन में हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज करा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है हमारा क्या है, कंटेनर टैग। सो इट इज अ कंटेनर टैग। ठीक है, राइट, लिख लो इस डेफिनेशन को। अब आएंगे हम थर्ड लिस्ट, कौन सी लिस्ट पे, डेफिनेशन लिस्ट पे। तो डेफिनेशन लिस्ट को मैं सीधा प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, सीधा प्रैक्टिकल। तो उससे पहले मैं आपको ना कुछ कंटेंट लिख के दिखाता हूं, ठीक है, उससे ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने यहां पर एक फाइल ओपन कर ली नॉर्मल, यहां पे मेरे को क्या लिखना है, मैं चाहता हूं कि ऐसे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल गैप्स क्लासेस, ठीक है, इसका भी मैं साइज इंक्रीज कर देता हूं, ये कर दिया 20 मान लो, राइट, इसको बोल्ड कर दिया मैंने। यहां पर थोड़ा सा राइट साइड से स्टार्ट हो, बेस्ट क्लासेस फॉर कोडिंग, ठीक है। फिर मैं नीचे आया, अब मैंने यहां पे लिखा पाइथन, फिर नीचे आया, थोड़ा सा राइट साइड पे गए, यहां पर मैं लिखना चाहता हूं पाइथन क्या है, इट इज वेरी इजी टू लर्न। क्या इजी है? हाँ, वाकई में इजी है। सीखना चाहते हो आप पाइथन तो हमारी ये 2 आवर्स की वीडियो, 2.5 आवर्स की वीडियो आप देख सकते हो, और पूरी प्लेलिस्ट भी हम बना रहे हैं। हो सकता है जब आप देख रहे हो तो बन चुकी हो, तो प्लेलिस्ट तो वैसे बन चुकी है, उसका भी ये आई बटन आ रहा है। अब गोइंग फॉरवर्ड हम इसमें और वीडियोस भी ऐड करेंगे, ठीक है। गैप्स क्लासेस हो गया, पाइथन हो गया, HTML। यहां पे मैंने लिखा इट इज या इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज। मान लो कि मेरे को ऐसे शो करना है, जैसे होता है ना पैराग्राफ की फॉर्म में, बेसिकली पैराग्राफ नहीं है, लिस्ट है। पहले हेडिंग हुई, नीचे थोड़ा सा राइट साइड पे आ गया, ठीक है, फिर हेडिंग हुई, नीचे राइट साइड पे आ गया, हेडिंग हुई, नीचे राइट साइड पे आ गया। ये है हमारा डेफिनेशन लिस्ट। ये किससे बनेगा? डेफिनेशन लिस्ट से। तो हम चलते हैं अपने कहां पर, कोडिंग पर, ठीक है। यह यहां तक हमारा हो चुका है, तो मैं इसको अब हटा रहा हूं, ठीक है। डेफिनेशन लिस्ट क्या है? डेफिनेशन लिस्ट, तो कोई ना कोई टैग होगा, DL। DL का मतलब क्या हो गया? डेफिनेशन लिस्ट। अब ध्यान दो, इसको DL को क्लोज कर दो, राइट। अब आते हैं वापस, क्या करना है हमें, ये करना है। हेडिंग आएगी तो ये क्या हो गया हमारा, इसके लिए हेडिंग के लिए अलग टैग होगा और इसके लिए अलग टैग होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन लिस्ट के अंदर आपको DL तो यूज करना है, उसके अंदर 2 टैग और यूज करने हैं, 2 टैग और यूज करोगे। कौन कौन से करोगे देखते हैं। इसके अंदर पहले यूज करा DT। DT का मतलब क्या हुआ? DT क्या हुआ? फुल फॉर्म डेटा टर्म, यानी कि किसके बारे में आप बताना चाह रहे हो। तो ये हमें करना है, गैप्स क्लासेस है तो हमने लिखा गैप्स क्लासेस, ठीक है, और DT को क्लोज कर दिया। अब ये जैसे हम ये लिखेंगे, इससे क्या होगा, पहले मैं रन करके दिखाता हूं। सेव करा और ये रन करा, ये देखो, ये सिंपल क्या आ रहा है, गैप्स क्लासेस लिखा आ रहा है। हमें क्या चाहिए देखते हैं। हमें चाहिए गैप्स क्लासेस के नीचे ये लाइन लिखी है, तो वापस कोड पे चलते हैं। उसके लिए हमने यूज करा DT के बाद DD। DD का मतलब क्या हुआ, ठीक है, DD का मतलब डेटा डेफिनेशन। DD इज डेटा डेफिनेशन या फिर डेटा डिस्क्रिप्शन, यानी डेटा के बारे में क्या बता रहे हैं। तो हमें क्या लिखना है, गैप्स क्लासेस की हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एक बार देख लेते हैं। हमें ये लिखना है बेस्ट क्लासेस फॉर कोडिंग, तो यहीं से कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, दिस इज DD, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सबसे पहला वाला हो गया, यानी गैप्स क्लासेस के बारे में। तो पहले मैं DT को बंद कर देता हूं, रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। सेव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, रन करेंगे, तो हमारा ये फाइल है, राइट क्लिक करा, ओपन विद दिस, ये देखो गैप्स क्लासेस आ रहा है। इसके नीचे थोड़ा सा राइट साइड पे क्या आ रहा है, बेस्ट क्लासेस फॉर कोडिंग। साइज इंक्रीज मैंने कर रखा है तभी लग रहा है, अदरवाइज साइज छोटा ही आएगा आप करोगे तो। अब आएंगे हम वापस कोडिंग पर। हमें क्या करना है एक बार देख लेते हैं। अब हमें लिखना है पाइथन और पाइथन के बारे में। तो यानी कि हमने दोबारा से टैग स्टार्ट करा DT, दिस इज पाइथन, DT क्लोज। अब इसके बारे में जो भी लिखना है वो किससे, DD से। क्या लिखा, इट इज वेरी इजी टू लर्न, वेरी इजी टू लर्न। और यहां पे भी हमने क्या करा, DT को क्लोज करा, सेव करा। अब हम क्या करेंगे, दोबारा चेक करते हैं। तो ये हमारी फाइल है, रिफ्रेश,
ठीक है, ये आ गया पाइथन, इट इज इजी टू लर्न। अगर नेक्स्ट लाइन में जाना है तो br लगाना है, पाइथन से पहले अगर एक लाइन छोड़नी है तो क्या लिखेंगे हम, br। अब आएंगे थर्ड पे, दोबारा से हमने क्या लिखा, dt। क्या है हमारी रिक्वायरमेंट, HTML आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, इसको तो यहां लिखा HTML dt क्लोज। अब इसके नीचे लिखा हमने dd और दिस। अच्छा, dd को क्लोज करना भूल गया मैं, dd को बंद करना है, यहां से भी बंद करना है, और यहां पर हमने dd क्लोज कर दिया। ठीक है, dt हो गया, dl हो गया, परफेक्ट। यानी कि फर्स्ट dt है तो फर्स्ट हेडिंग आ गई, और फर्स्ट हेडिंग के अंदर यहां पे dt खत्म हो रहा है, यानी फर्स्ट हेडिंग खत्म हो गई। उसके अंदर जो हेडिंग देनी है वो दे देंगे, उसके बारे में क्या लिखना है, dd से। सेम चीज यहां पे करा, सेव करा, रन करते हैं, ये हो गया। ठीक है, गैप्स क्लासेस आ गया। नेक्स्ट लाइन में क्या आ गया, बेस्ट क्लासेस फॉर कोडिंग, पाइथन आ गया। नेक्स्ट लाइन में इट इज वेरी इजी टू लर्न, HTML आ गया, इट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बिल्कुल परफेक्ट। तो दोस्तों बहुत ही आसान है। डेफिनेशन लिस्ट के अंदर क्या यूज करोगे, DL यूज करोगे, DL के अंदर DT यूज करोगे, DT के अंदर DD यूज करोगे। ठीक है, DL का मतलब डेफिनेशन लिस्ट, DT का मतलब डेटा टर्म या फिर डेफिनेशन टर्म, जनरली डेटा टर्म ही कहा जाता है। और D का मतलब डेटा डिस्क्रिप्शन, डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन। और कहीं कहीं पर देखोगे ना DL लिखा होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, तो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट कह लो, डेटा लिस्ट कह लो, एक ही बात है, लेकिन जो परफेक्ट है दैट इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट ही है, राइट। तो अब हमने तीनों के तीनों क्या सीख लिए, तीनों टाइप की हमने लिस्ट सीख ली। तो अब हम नया टॉपिक सीखेंगे, वो हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। ठीक है, तो मैं बार बार अब बोर्ड पे नहीं सिखाऊंगा, अब सीधा डायरेक्टली प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, क्योंकि अब आपकी कमांड हो चुकी है। तो इसको मैं बंद कर देता हूं पूरे को। ठीक है, इसको मैं नई फाइल ओपन कर लेते हैं, न्यू, ये आ गया हमारा, सेव गैप्स 1 के नाम से सेव कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने सिंपल लिखा HTML क्लोज कर दिया, और क्या लिख दिया, अभी मैं टाइटल लिख देते हैं, टाइटल www.gapsclasses.com और टाइटल क्लोज। ठीक है, और इसके अंदर आ गया हमारा बॉडी, इसके अंदर मैंने नॉर्मल लिख दिया गैप्स क्लासेस, और ये बॉडी क्लोज कर दिया। सेव करते हैं और रन करते हैं। इससे आंसर क्या आएगा, वैसे तो देखते पता चल रहा है कि गैप्स क्लासेस नॉर्मल लिखा आएगा। तो हम एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। ओहो, यहां पर जब मैं सेव करूंगा तो सेव करने में मेरे को यहां पे .html के नाम से सेव करना है, तो लिखा .html। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, काफी बच्चे कहते हैं कि सर रन नहीं हो रहा, आपने जो लिखा वही लिखा, .html से सेव कर लेना। तो ये गैप्स 1 है, राइट क्लिक करा, ये हमारा आंसर क्या आ रहा है, ये आ गया दिस। सिंपल क्या लिखा हुआ है, गैप्स क्लासेस। अब हम समझते हैं कि क्या नई चीज सीखनी है। हम चाहते हैं जो ये पेज आ रहा है, थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूं, ये जो पेज आ रहा है ये किस में आ रहा है, ये हमारा आ रहा है व्हाइट बैकग्राउंड में। हम चाहते हैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना, व्हाइट की जगह सपोज करो हम चाहते हैं रेड होना चाहिए या ब्लू होना चाहिए, ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक होना चाहिए। तो क्या करेंगे, कोडिंग पे गए, यहां पे बॉडी लिखा, स्पेस लिखा, BG कलर, क्या लिखा, BG कलर इज इक्वल टू डबल कोट्स में ब्लैक। ठीक है, और फाइल सेव, रिफ्रेश कर दिया, ये देखो पूरा ब्लैक हो गया, लेकिन कंटेंट तो समझ नहीं आ रहा, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है, क्यों नहीं आ रहा, एक बार मैं इसको हटा देता हूं। ये देखो गैप्स क्लासेस लिखा हुआ है, जब हम बैकग्राउंड ब्लैक कर देंगे तो ये कंटेंट लिखा तो रहेगा लेकिन छुप गया, दिख नहीं रहा। हम चाहते हैं कि कलर भी चेंज हो और दिखे भी, तो काम करते हैं, इसका कलर ब्लैक की जगह रेड कर देते हैं। ठीक है, सेव करा, अब ये देखो रेड के ऊपर दिख रहा है ना ब्लैक कलर, परफेक्ट। तो जब हमें वेब पेज का बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, BG कलर। ध्यान दो, BG के बीच में स्पेस नहीं आएगा, स्टूडेंट स्पेस लिख देते हैं कुछ ऐसे। अब मैं रन करके दिखा रहा हूं, फिर चलता नहीं, फिर कहता है सर जो लिखवाया वही लिखा था आपका, आपने जो बताया, लेकिन फिर भी आंसर नहीं आ रहा। दोस्तों आपने BG कलर के बीच में स्पेस दे रखा है, देना नहीं है। ठीक है, तो मैं स्पेस हटा रहा हूं, सेव करा, ये आ गया। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, COLOUR ये लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, COLOUR।
सेव करते हैं, रन करते हैं। ये देखो अभी भी नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि कलर की जो स्पेलिंग होती है, हम इंडियंस तो COLOUR लिखते हैं, लेकिन ये किसने बनाया? अमेरिकन ने। वो लिखते हैं COLOR, यू हटा दो। ध्यान देना, दोबारा से आगे नैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज करना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप बीच में बार-बार क्यों बोलते हैं, एक बार बोल दिया बहुत है। दोस्तों हमारा काम है, हम आपको बार-बार सही एडवाइस दे, फॉलो करना या नहीं करना आपकी मर्जी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप कॉल करना चाहो कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जनरली हम कॉल कम ही अटेंड करते हैं, आप व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे सारी इंफॉर्मेशन आएगी। बाकी सारी इंफॉर्मेशन कितने चार्जेस हैं, कैसे पे कर सकते हो, कैसे नोट्स मिलेगा, सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन। ठीक है, सेव करा और ये रन कर दिया। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर आप चाहते हो जो गैप्स क्लासेस लिखा हुआ है इसका कलर भी चेंज होना चाहिए। अभी तो हमने किसका चेंज करा? बैकग्राउंड का। अब हम चाहते हैं जो गैप्स क्लासेस है ना, इसका कलर चेंज होना चाहिए। तो क्या करेंगे? गैप्स क्लासेस का चेंज होना चाहिए। ये कंटेंट है, ये क्या है? कंटेंट। तो इससे पहले हम लिखेंगे फॉन्ट टैग। कौन सा टैग लिखेंगे हम? फॉन्ट टैग लिखेंगे। कलर इज इक्वल टू, सपोज करो मेरे को व्हाइट चाहिए तो मैंने लिख दिया व्हाइट। ठीक है, और यहां पर हमने फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया, सेव करा, रन करते हैं। ये देखो ये आ गया ना, व्हाइट कलर आ गया। अब चेंज कर देता हूं, येलो करके दिखा देता हूं, येलो। सेव करा, दिस इज येलो। तो ये जो येलो लिख रहे हो, व्हाइट लिख रहे हो, डबल कोट, सिंगल कोट, जिस मर्जी में लिख सकते हो। तो फॉन्ट क्या करता है? फॉन्ट एक टैग है जिसकी हेल्प से हम कलर चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट की हेल्प से हम साइज भी चेंज कर सकते हैं। दिखाऊं आपको साइज चेंज करके? लिखा साइज इज इक्वल टू 20। ठीक है, सेव। ये देखो साइज बड़ा हो गया। अब मैंने जूम नहीं करा, साइज बड़ा हो गया, साइज वही था, कहीं पे मैंने जूम नहीं करा। एक बार मैं हटा के दिखा देता हूं, ये हटाया, साइज छोटा हो गया, जूम नहीं कर रहा। अब लिखा साइज इज इक्वल टू 20, सेव करा और साइज इंक्रीज हो गया। तो फॉन्ट के साथ हमने दो चीज यूज करी, कलर और साथ में साइज। एक चीज और यूज कर सकते हो, दैट इज फेस। फेस का मतलब क्या होगा? जो ये लिखा हुआ है गैप्स क्लासेस, इसका जो फॉन्ट होगा यानी किस पैटर्न में लिखा हुआ उसको भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा इज इक्वल टू टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, सेव करा और इसको रन करते हैं। अभी कोई चेंज नहीं आ रहा, बाय डिफॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन ही हो रहा होगा। तो एक बार ना हम वो ओपन कर लेते हैं वर्ड। अब देखो यहां पे इतने सारे फॉन्ट है ये वर्ड के अंदर, तो मैं ये वाला यूज करता हूं, अल्जेरियन। ठीक है, देखो अल्जेरियन करा तो ये चेंज हो गया ना। तो ऐसा कुछ HTML में भी कर लेते हैं। फेस के साथ हमने लिख दिया अल्जेरियन, और अब हम क्या करेंगे? इसको रिफ्रेश। ये देखो चेंज हो गया ना फॉन्ट। तो फॉन्ट कैसे दिखे? कैसे दिखे? दैट इज फेस। कलर क्या हो? दैट इज कलर। साइज कितना होना चाहिए? दैट इज साइज। ध्यान दो, येलो जो लिखा हुआ है, अल्जेरियन जो लिखा हुआ है, मैंने सिंगल कोट्स डबल कोट्स में लिखा है। आप सिंगल में लिख सकते हो, डबल में भी। लेकिन जो साइज है उसको मैंने डबल कोट्स सिंगल कोट्स में नहीं लिखा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट न्यूमेरिक वैल्यू को लिखने की जरूरत नहीं होती। अब सपोज करो मेरे को सिर्फ गैप्स तक चाहिए, क्लासेस नहीं चाहिए, तो सिंपल क्या कर देंगे? हम फॉन्ट को गैप्स के बाद क्लोज कर देंगे। ठीक है, और यहां से हम हटा देते हैं। अब सेव करा, रन करते हैं। परफेक्ट, देखो गैप्स आ रहा है, ये नॉर्मल वैसी ब्लैक में आ रहा है। तो दोस्तों बहुत ही अमेजिंग, HTML इज वेरी 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 अमेजिंग है। तो अभी जो हमने सीखे, बहुत सारे कंसेप्ट सीखे। और दोस्तों मैं सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट है सी की, और पाइथन की हमारी अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे की वीडियो है। जावा के हमारे लाइव सेशंस होते हैं, फ्री लाइव सेशंस होते हैं, और साथ में C++ भी कुछ वीडियोस है। और मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ नोट्स आपको परचेज करने होंगे, वो भी आपकी चॉइस है। अगर आप चाहते हो कि आपको ज्यादा नॉलेज हो, आप चाहते हो बहुत सारी चीजें आप सीख सको, तो उसके लिए गैप्स क्लासेस के नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। और साथ के साथ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी तो ये जो हमारी वीडियो थोड़ी लंबी वीडियो है, लेकिन हम इसमें सारे टॉपिक्स नहीं कवर कर पा रहे, तो बहुत जल्दी हम HTML की प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें सारे टॉपिक्स और डिटेल में कवर करेंगे। जिस बच्चे को डिटेल में कवर करना है उसके लिए वो प्लेलिस्ट काम आएगी, और जिसको ओवरव्यू चाहिए उसके लिए ये वीडियो है ही। तो दोस्तों उम्मीद रखूंगा आपको बहुत मजा आया होगा, जो आपको सिखाया HTML में कॉन्फिडेंस आया होगा, आपने भी प्रैक्टिकल करा होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।